हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं कैंसेरियंस के लिए रीड फॉर पर्सन ऑन योर माइंड एंड इसके अलावा जो भी एनर्जीज है कैंसर्स की, कैंसर वालों की, उनके पर्सन की, आने वाले कल की, वो चेक करेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूं, इफ यू आर अ क्रॉस वॉचर यू हैव टॉरस एंड एक्वेरियस समवेयर इन योर चार्ट, लेट्स से सन, मून, राइजिंग, जुपिटर, वीनस, यू कैन वॉच माई टॉरस एंड एक्वेरियस चैनल, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड फॉर वर्गोज मैंने चैनल बना दिया है बट उसका लिंक नहीं मिल पाएगा, रीज़न बीइंग वहाँ पर कोई वीडियो भी अपलोड नहीं हुई है। ठीक है जी, तो चैनल आपको टाइटल में मिल जाएगा इस वीडियो की बट उसका लिंक नहीं मिल पाएगा। ओके जी, तो आप उसको इफ़ यू हैव वर्गो समवेयर इन योर चार्ट, लेट्स से सन, मून, राइजिंग, जुपिटर, वीनस, यू कैन सब्सक्राइब दैट। ठीक है जी, वर्गो वाला चैनल। फॉर मैरिज जो सूत्रा टैरोट था वहाँ पर कुछ टेक्निकल इशू आ गया है, मैं उस चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है जी, तो मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं बोल सकती उसे, क्योंकि मैं वहाँ वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है जी, है वहाँ पर पहले की मतलब वीडियोज़ हैं, अपलोडेड हैं, बट अब रिसेंट की मैं वहाँ नहीं कर पा रही हूँ। तो येस, मैं आप लोगों की भी सजेशन थी, मैं खुद भी सोच रही थी मैं मेन चैनल पर ही मैरिज की रीडिंग अपलोड कर दूँगी। ठीक है जी, इसके अलावा फॉर पर्सनल्स यू कैन रीच मी आउट ऑन व्हाट्सएप, नंबर इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पर आपको निखिल मिलेंगे, ही विल असिस्ट यू, गाइड यू। ठीक है जी, एंड इसके अलावा इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन योर लाइफ, कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, लेट्स से लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में, शादी हो नहीं रही है, चल नहीं रही है, बिजनेस में आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, कोई भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, कोई नेगेटिविटी है, जॉब के लिए, एग्जाम के लिए, पढ़ाई के, किसी भी कैसी भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसके लिए यू कैन रीच मी आउट फॉर पायरा कार्ड्स। पायरा कार्ड्स आर सो पावरफुल। ठीक है जी, पायरा कार्ड बहुत पावरफुल होते हैं एंड उनके विजिबल रिजल्ट होते हैं एंड ये मेरे क्लाइंट्स की ही फीडबैक है। ठीक है जी, सो यू कैन रीच मी आउट फॉर पायरा कार्ड्स। उसके लिए भी अगेन नंबर इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आप यू कैन कॉन्टैक्ट टू निखिल सर, ही विल असिस्ट यू एंड गाइड यू। ठीक है जी, नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर रीड। किसी ने पूछा था आप क्वेश्चन आंसर सेशन फिर से कब से शुरू करेंगे। मैं एक बार 2024 की सारी वीडियोस, सारे जोडियक्स की वीडियो डाल दूँ, उसके बाद मैं जो क्वेश्चन आंसर वाला मैंने किया था ना बीच में वीडियोस में लेने का, उसको मैं फिर से ट्राई करती हूँ। फिर से मैं वीडियो में ऐड नहीं करना चाह रही, मैं उसको अलग से वीडियो बनाऊँगी क्वेश्चन आंसर के लिए ना, अलग से ही आई ट्राई कि मैं अलग से बनाऊँ। लेट्स सी क्या होता है, देखेंगे। अभी तो पहले 2024 किया जाए, इसके बाद पाइसेस आएगी। वाओ, क्या बात है, क्या बात है। एट ऑफ वॉन्ड्स, पहला ही कार्ड एट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, जस्टिस। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। सी कैंसेरियंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप देख रहे हैं ना, आप दूसरे जोडियक्स की रीडिंग भी देखते हो, अगर लवर्स, बहुत दिनों के बाद किसी की रीडिंग में आया है कैंसेरियंस, बहुत दिनों के बाद ये कार्ड किसी की रीडिंग में आया। लवर्स आ ही नहीं रहा था, आ ही नहीं रहा था लवर्स। तो क्या एनर्जी दे रहे हैं ये कार्ड्स मुझे? माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस, एट ऑफ वंस, एस ऑफ कप्स, जस्टिस, लवर्स। ये पास्ट पर्सन की, चाहे रीसेंट पास्ट रहा हो या पहले का पास्ट रहा हो, ठीक है जी, आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी है कि उनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन मिलेगा, 100% मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। सी, एट ऑफ वंस, एस ऑफ कप्स, लवर्स एंड जस्टिस। जो भी हुआ आपके रिश्ते में, जैसे भी हुआ, किसी भी रीज़न से टूटा, किसी भी रीज़न से आप लोगों की बातचीत बंद हुई या कुछ भी हुआ सही, उनकी तरफ से, किन की तरफ से, फ्रेंड की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जिनके साथ आपका लव रोमांस वाला रिलेशन रहा है ना, उनकी तरफ से आपको जेस्चर ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। एट ऑफ वॉन्ड्स, कॉल या मैसेज आप इनकी तरफ से ज़रूर रिसीव करेंगे कैंसेरियंस। एंड ये जो जेस्चर होगा ये भी बहुत प्यार भरा होने वाला है। इट्स नॉट लाइक के रूडली, रफली या रूखा सूखा सा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, नो, बड़े ही प्यार भरे वे में ये आपको अप्रोच करते नज़र आ रहे हैं, बहुत ही लवी डवी होकर के। एंड एक रियलाइजेशन मुझे नज़र आ रहा है कि इनको हो रहा है कि जो आपके साथ हुआ वो एक्चुअल में गलत था, नहीं होना चाहिए था। इन्होंने आपको कुछ कहा या किसी, अगेन एज आई सेड ना, रीज़न अभी मैंने सिर्फ 4 कार्ड लिए तो रीज़न मैंने देखा नहीं है आपके ब्रेकअप का क्या रीज़न रहा, जो भी रीज़न रहा सही। नाउ दिस पर्सन इज़ यू नो इन दिस एनर्जी कि आपके साथ जो हुआ वो गलत हुआ है, ये इनको रियलाइजेशन हो रहा है, आपके साथ नहीं होना चाहिए था वैसा, जो भी आपको झेलना पड़ा, सुनना पड़ा, बर्दाश्त करना पड़ा, उस चीज़ की रियलाइजेशन इनको होती हुई नज़र आ रही है। जस्टिस से ये एनर्जी आ रही है कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए इस रिलेशन में, एंड इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, जो एक्चुअल में आपके साथ हुआ नहीं। ठीक है जी, माई स्वीट शुगर कैंसेरियंस। तो यस, कौन है ये? आपके पास्ट पर्सन है,
कौन से वाला पास्ट मैम? चाहे रीसेंट रहा हो, चाहे उससे पहले का रहा हो। एंड कैसा रिश्ता था? जो प्यार वाला, लव एंड रोमांस वाला जो रिलेशन था, उनकी एनर्जी है ये, ठीक है जी। इनकी तरफ से आपको जेस्चर मिलेगा, कॉल और मैसेज आएगी। विजिटिंग वाली एनर्जी नहीं है, अभी मैंने आगे देखा नहीं है, आई विल सी, बट विजिट वाली एनर्जी नहीं है, कॉल एंड मैसेज वाली एनर्जी है, ठीक है जी। एंड इफ़ यू, अगर आप बोले मैम वी आर ब्लॉक्ड, हम तो ब्लॉक हैं, अनब्लॉक वाली एनर्जी है। दिस पर्सन विल अनब्लॉक यू, ठीक है जी, आप अनब्लॉक हो जाएंगे, ओके जी। वर्ल्ड, मून, ओह ओके, इनकी तरफ से तो जेस्चर मिल रहा है कैंसेरियंस, लेकिन आप बड़े खुश नज़र नहीं आ रहे, मतलब नॉट सब, बट यहाँ कुछ कैंसेरियंस की एनर्जी निकल के आई है कि इनके जेस्चर से आप बहुत खुश नहीं हैं, आपको कोई खासी खुशी नहीं हो रही है, आपको कोई हर्ष उल्लास वाली एनर्जी नहीं है कि आप बहुत प्रसन्नचित्त हो रहे हैं कि भाई इनका जेस्चर मिल गया है। नो, आप इस चीज़ को एंजॉय करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। रीज़न बीइंग, यहाँ पर कुछ कैंसेरियंस, सबकी बात नहीं कर रही हूँ अगेन, कुछ कैंसेरियंस अपनी लाइफ को ना एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, चिल करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में मस्त नज़र आ रहे हैं। अगेन मैं कुछ कह रही हूँ, कुछ कह रही हूँ, क्योंकि वर्ल्ड से मुझे सभी कैंसर्स खुश हैं ये एनर्जी नहीं आ रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है जी। अगर आप मुझसे परसेंट में पूछें तो यहाँ पर 30 to 40% कैंसेरियंस की एनर्जी है जो खुश हैं, हैप्पी हैं, रिलैक्स हैं, आराम से हैं, चिल कर रहे हैं, पास्ट की कोई टेंशन नहीं ले रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है पास्ट आ रहा है कि जा रहा है। बट बाकी के जो कैंसेरियंस हैं वो थोड़ा सा स्टिल लोनली फील कर रहे हैं, वो अभी भी अकेलापन फील कर रहे हैं, वॉइड एक फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, पास्ट को कहीं ना कहीं याद करते हुए, मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा कोई नया भी आपकी लाइफ में आ रहा है तो यू आर नॉट एन्जॉइंग, आप एन्जॉय नहीं कर रहे हैं, आपको ना मतलब वो जिसको कहते हैं ना एक सोल सेटिस्फेक्शन, वो नहीं मिल रहा है, सोल सेटिस्फेक्शन। तो उनके लिए ये अच्छी खबर है, उनके लिए अच्छी बात है कि आपको इनकी तरफ से जेस्चर मिल रहा है जो अभी तक पास से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, ठीक है जी। आप इन 4 कार्ड्स को देखिए, इन 4 कार्ड्स को देखिए, मून, हर्मिट, आज मैंने नीलम निकाला हुआ है ना अपना, नीलम नहीं पहना हुआ है तो मुझे अपनी खुद की उंगली अजीब लग रही है, माई नीलम इज मिसिंग। आप इन 4 कार्ड को देखिए, मून, हर्मिट, वर्ल्ड, व्हील, ये 2 तरीके के कैंसेरियंस की एनर्जी दे रहा है। एक तो अपनी लाइफ फुल एंजॉय कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जो उनकी लाइफ में आ रहा है, ऑप्शंस भी आ रहे हैं अगर तो उनको भी एक्सप्लोर करके लाइफ को एंजॉय करते हुए आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कह सकते हैं कि मूव ऑन कर चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं, आप नेक्स्ट की एनर्जी चाहते हैं, ठीक है जी। बट कुछ यहाँ पर पास्ट पर ही अटके हुए हैं, वो अभी मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, करना भी नहीं चाह रहे हैं, एंड स्टिल वेटिंग 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 कि भाई इनकी तरफ से जेस्चर मिल जाए, ठीक है जी। तो इन लोगों को तो परेशानी होगी, जेस्चर मिल रहा है उस बात से, ये लोग इस चीज़ को एंजॉय करने वाले हैं, इनको एक तरीके से रिलैक्सेशन फील होने वाली है, जो लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है जी। मैं क्या सोच रही हूँ आगे से ना, 2 पार्ट में एनर्जी लूँ, एक पास्ट के लिए और एक कम्प्लीटली नेक्स्ट के लिए, क्योंकि अभी जो है ये थोड़ी मिक्स्ड चलती है। बहुत से होते हैं जो मूव ऑन कर चुके होते हैं एंड चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने नेक्स्ट पार्टनर के बारे में जानना, बट बहुत से होते हैं जिन्होंने मूव ऑन नहीं किया होता है एंड सिर्फ और सिर्फ पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं। तो जब रीडिंग में कम्प्लीटली पास्ट के बारे में निकल के आता है तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं वो लोग। तो मैं सोच रही हूँ, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ये मैं सोच रही हूँ कि मैं 2 पार्ट्स में, एक ही वीडियो में बट 2 पार्ट्स में रीडिंग करूँ। एक नेक्स्ट के लिए कम्प्लीटली अलग, जो नए के साथ जा रहे हैं उनके लिए कम्प्लीटली अलग, करंट रिलेशन में जो है उनके लिए, एंड जो पास्ट पर स्टक है उनके लिए अलग, ठीक है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ये चीज़ करनी है या नहीं, क्योंकि मुझे आप लोगों ने ही बोला है कमेंट में, मैम हमें तो नहीं जानना था पास्ट के बारे में, और कुछ बोलते हैं नहीं मैम हमें तो पास्ट के बारे में ही जानना था, तो वो एनर्जीज ना मिक्स हो रही हैं। हैंगमैन, सोच, हेरोफिन, जजमेंट, अरे स्टिकी हो गए, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, पेज ऑफ सोर्ड्स, वो 9 ऑफ सोर्ड्स। मेरे को ये 9 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी ना क्लेरिफाई करनी पड़ेगी, ये किसकी एनर्जी है, लेट मी क्लेरिफाई। प्लीज क्लेरिफाई 9 ऑफ सोर्ड्स।
किसकी एनर्जी है ये 9 ऑफ सोर्ड्स? हर्मिट, नो, नॉट योर्स, नो, ये आपकी एनर्जी नहीं है। मुझे लगा था कि कहीं कैंसर्स की एनर्जी तो नहीं है इतनी लो, इतनी परेशान, बट ये आपकी नहीं है, ये आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी है। आप अच्छी एनर्जी में हैं, भले ही मिस कर रहे हो लेकिन स्टेबल हैं, भले ही मिस कर रहे हो लेकिन स्टेबल है। इट्स नॉट लाइक कि आप बैठ के रो रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, वो वाली हालत आपकी नहीं है, वो वाली हालत आपके पास्ट पर्सन की है। सी आप इस कार्ड को देखिए, क्या आपको लगता है कि ये शख्स आराम से होंगे या रिलैक्स होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत परेशान, बहुत ही डिप्रेस, बहुत लो एनर्जी है ये, यानी आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी है। क्यों है? क्योंकि पास्ट में देखो इन्होंने आपको चीट किया है। सी 6 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने आपको धोखा दिया है, इन्होंने आपको चीट किया है, आपने इन पर बहुत भरोसा किया बट इन्होंने उस भरोसे की धज्जियां उड़ाई हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये सब कुछ हुआ पास्ट में, जो कुछ भी हुआ, इसलिए भी यहाँ पर आ रहा था ना कि आपके साथ ठीक नहीं हुआ है, इनको ये रियलाइजेशन हो रही है। आ रहा था ना यहाँ पे स्टार्टिंग में जो 4 कार्ड्स लिए थे, मैंने सुना होगा आपने, वो इसलिए हो रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ किया, इन्होंने एक्चुअली में आपको धोखा दिया है, चीट किया है। उस चीज़ की रियलाइजेशन इनको अब हो रही है। देखूं क्यों हो रही है? यू वांट मी टू चेक? आगे देखूं क्यों हो रही है? लेट्स सी ना, देखते हैं। मुझे पता आप लोगों ने हाँ ही बोली होगी। लेट मी चेक, क्यों इतनी रियलाइजेशन हो रही है? ओ सी टावर, और आगे लेने की जरूरत ही नहीं है। इन्होंने जो आपके साथ किया है ना, एनसी बॉटम ऑफ द डे 6 ऑफ कप्स, इन्होंने जो आपके साथ किया ना 8 ऑफ सोर्ड्स, वो चीज इनके साथ हुई है। वाओ, वेरी अमेजिंग। इतने सीक्वेंस से कार्ड्स निकल के आए हैं ना कैंसेरियंस, इन्होंने सीक्वेंस से एक बिल्कुल सीधी सीधी सिंपल बात बोल दी है कि जो इन्होंने आपके साथ किया था वो इनके साथ हुआ है। तब जाकर 6 ऑफ कप्स इनको आपकी याद आई है, क्योंकि ये खुद ब्लॉक्ड हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, ये खुद ब्लॉक्ड हैं, जिनके लिए इन्होंने आपको धोखा दिया। सी 6 ऑफ सोर्ड्स, जिनके लिए इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको छोड़ा, आपको छोड़कर चले गए, आपके साथ लड़े भी हैं, लड़ाइयाँ भी हुई हैं, कहा सुनी भी हुई है। 7 ऑफ वॉन्ड्स बिल्कुल हुई है, काफ़ी कुछ आपने फेस किया है, इन्होंने आपको काफ़ी कुछ भला बुरा कहा है। ठीक है जी, उसका रियलाइजेशन इनको अब इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके साथ ये चीज़ हो गई है। टावर, ये इवेंट इनके साथ घट गया है, जो इन्होंने आपको दिया वो इनको पीछे से मिल गया है। ठीक है जी, टावर मूवमेंट चल रहा है इनकी लाइफ में, बहुत ही ज़बरदस्त। आप इन दो एनर्जीज को देखिए, इनकी लाइफ में बहुत ही इस वक्त पेनफुल सिचुएशन हो रखी है, बड़े ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं। आपको तरस खाने की ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि ये एक्चुअल में इन्होंने ये चीज़ करी है, ये ऐसे ही नहीं मिला है इनको। ठीक है, जो दुख इनको इस वक्त मिला हुआ है वो ऐसे ही नहीं मिला है, वो पहले इन्होंने दिया है, उसके बाद इनको मिला है। ठीक है जी, तो इन्होंने जो आपको दिया वो इनको मिल रहा है, उसी चीज़ को ये फेस कर रहे हैं। टावर मूवमेंट चल रहा है इनके लाइफ में, इस वक्त काफ़ी ख़राब सिचुएशन चल रही है, कुछ भी इनको समझ नहीं आ रहा है। तब जाकर इन्हें आपकी वैल्यू पता चली है, तब जाकर ये आपको मिस कर रहे हैं, तब जाकर इनको ये रियलाइजेशन हुआ है कि अच्छा हाँ, आप क्या थे इनके लिए एंड किसके लिए इन्होंने आपको छोड़ा, ये इनको अब पता चल रहा है। ठीक है जी, ब्लॉक होने के बाद, दिस पर्सन इज ब्लॉक, जिसके साथ ये गए थे, जिनके पास ये गए थे आपको छोड़ करके, वहां से ये खुद ब्लॉक्ड हैं। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, इसलिए इनको आपको इनसे जेस्चर मिलेगा। सॉरी, माय टंग स्लिप्ड। आपको इनसे जेस्चर मिलेगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स की डबल एनर्जी है, तो ये कंफर्मेशन है कि यस, आपको इनकी तरफ से जेस्चर जरूर मिलेगा, इनकी तरफ से आपको कॉल या मैसेज जरूर आएगा। सी 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 डेक से लिए हैं मैंने, कार्ड्स शफल करके लिए हैं आपके सामने। एनसी दोनों से एक एनर्जी आई है कि आपको कॉल या मैसेज या आप अनब्लॉक ज़रूर होंगे। ठीक है जी, इनकी तरफ से कॉल या मैसेज ज़रूर आएगा एंड आप अनब्लॉक ज़रूर होंगे। सी, ये आपको रीच आउट करेंगे, ये आपको रीच आउट करेंगे, कोई मतलब ही नहीं है रुकने का, कोई मतलब ही नहीं है रुकने का। ये दिस पर्सन विल रीच यू आउट। ठीक है जी, एंड खुद ब्लॉक पड़े हैं, ये खुद ब्लॉक है, इनके साथ वो हो रहा है जो इन्होंने आपके साथ किया था। एंड यस, सी 6 ऑफ कप्स, बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बट एज आई सेड, बॉटम ऑफ द डेक से 4 ऑफ कप्स भी आया था ना, एज आई सेड कि बहुत से कैंसेरियंस यहाँ पर ऐसे हैं जो इस चीज़ को ना तो एंजॉय करने वाले हैं,
ना इनको इनके जेस्चर से खुश होने वाले हैं, ना इनको बदले में कोई जेस्चर देने वाले हैं, ठीक है जी। मूव ऑन कर चुके हैं यहाँ पर कुछ कैंसेरियंस, ठीक है जी। तो ये एनर्जी मैंने क्लैरिफाई करी थी जो आपके पास्ट पर्सन की है, परेशान है। खास तौर से इनको परेशानी हो रही है रात के वक्त, जिस वक्त ये बेड पर जाते हैं ना, तो इनको उस वक्त ज़्यादा परेशानी होती है। दिन इनका जैसे भी निकलता निकल जाता है, काट लेते हैं, बट इनको रात काटनी भारी हो जाती है। सी आई डोंट नो आपको दिख पा रहा है नहीं, पीछे एक बेड की छवि है, आई डोंट नो आप देख पा रहे हैं नहीं। इनको रात काटने में मुश्किल हो रही है, आप इनको देर रात तक ऑनलाइन देखेंगे, ठीक है जी। इतना बुरा इनका हाल हो रखा है, ठीक है जी। बहुत ही हैंग सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं। सी हैंगमैन बहुत ही हैंग सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। अप्रोच भी करना है तो कैसे करना है, आपकी तरफ आए भी तो वर्डिंग्स क्या होनी चाहिए, बोलें क्या, इनको नहीं पता है, इनकी समझ से बाहर है, ठीक है जी। एंड दिस पर्सन इज टॉकिंग यू, लेट मी टेल यू दिस माई स्वीट शुगर कैंसेरियंस, दिस पर्सन इज वॉचिंग यू, ठीक है जी। पता नहीं कौन आप लोगों की कमेंट में कोई कैंसर वाला ही होगा, वो केकड़ा केकड़ी लिखता है मतलब वो कैंसर वालों को केकड़ा एंड केकड़ी लिखता है। आप ही में से कोई, आई डोंट नो आपको ये सुनना पसंद है कि नहीं, मतलब मैं आपको केकड़ा केकड़ी बुलाऊं क्या, आई डोंट नो अच्छा, आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा हो, क्योंकि ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ठीक है जी। आप ही के कमेंट सेक्शन, मतलब कमेंट सेक्शन में आप ही में से किसी ने बोला था। तो यस, दिस पर्सन इज वॉचिंग यू, स्टॉकिंग यू, स्टॉक करते हैं आपको, देखते हैं जहाँ कहीं भी आप अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पर, हर उस जगह ये आपको देखते हैं। लेट्स से इंस्टा पर आपका अकाउंट है, एफबी पर है, जहाँ कहीं भी आप हैं हर उस जगह। लेट्स से आपका कोई यूट्यूब चैनल है, जहाँ भी आप हो ना, ये आपको देखते हैं। एंड क्या दिखाई देता है इनको, सी पेज ऑफ वॉन्स। कौन से वाला पेज है, वॉन्स वाला पेज है कि आप बिजी हैं, आप बहुत बिजी हैं। एंड इस बिजी रहने को आप इंजॉय कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि परेशान है, नो, इंजॉय कर रहे हैं। ये चीज़ इनको दिखाई देती है कि भाई यू आर इंजॉइंग योर लाइफ, अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं, आप आराम से मज़े से जी रहे हैं। ये चीज़ इनको दिखाई देती है आपको स्टॉक करके। सो दिस पर्सन इज वेटिंग 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 वेटिंग, वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर कुछ कैंसेरियंस वेट कर रहे हैं ना कि ये जेस्चर देंगे, ये रीच आउट करेंगे, ठीक वैसे ही ये भी वेट करते हुए नजर आ रहे हैं एक सही समय का, कि आपको कब रीच आउट करना चाहिए, कब सही समय होगा आपको रीच आउट करना या मैसेज करना है, कॉल करने का, ठीक है जी। एंड सी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कब करें कब करें, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कब करें, राइट टाइम क्या होगा, कब करें। अच्छा, जिनको पास्ट के बारे में नहीं सुनना था ना, मैं उनके लिए अलग से नेक्स्ट की एनर्जी चेक कर दूंगी, ठीक है जी। काफ़ी मैनिफेस्टेशन चल रही है इनकी कैंसेरियंस आपको लेकर के, क्योंकि हिम्मत तो है नहीं रीच आउट करने की। नो, टेम्परेंस, टू ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, नो, इन तीन कार्ड्स को देखिए, हिम्मत नहीं है इनकी रीच आउट करने की, तो काफ़ी वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड यस, मैं आपको बताना भूल गई, लवर्स, ये आपने जो इनको प्यार दिया है ना, जो प्यार इनको आपसे मिला है, जो भी रिलेशन में रहते हुए जो भी जेस्चर आपने इनको दिया, रोमांटिक जेस्चर आपने इनको दिया, जो भी आपने इनके लिए किया, ये उस चीज़ को काफ़ी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो चीज़ इनको और कहीं से नहीं मिली है, माई स्वीट शुगर कैंसेरियंस। नो, उस चीज़ को ये काफ़ी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। यानी हैप्पी हैप्पी एनर्जी आपकी आ रही है, हेरोफेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून, वर्ल्ड एंड पेज ऑफ वॉन्स। ये हैप्पी हैप्पी जो एनर्जी चल रही है ना कंटिन्यूस, ये आपकी आ रही है। अगर आप अंदर से परेशान भी हो ना, स्टिल आप उसको दिखा नहीं रहे हैं, आप ऊपर से जो शो कर रहे हैं ना दैट आई एम हैप्पी, वो चीज़ इनको बड़ा परेशान कर रही है कि भाई हाउ कैन, आप हो भी कैसे सकते हैं, इनके बिना आप कैसे हैप्पी हैप्पी रह सकते हैं, ठीक है जी। जजमेंट, मैनिफेस्टेशन चल रही है इनकी बहुत, जिसको कहते हैं बहुत बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन चल रही है इनकी आपको लेकर के। 7 ऑफ कप्स, ओ वाओ, चलो थैंक गॉड, नेक्स्ट की एनर्जी तो आई। मैं तो बड़ी परेशान थी क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ सिर्फ नेक्स्ट के लिए आते हैं, पास्ट के बारे में नहीं जानने चाहते। तो न्यू पर्सन की एनर्जी है, बात करते हैं इस पर। ओ गॉड, क्या हुआ मैम, आप चुप क्यों हो गए? थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी आ गई यार, इसलिए हम चुप हो गए। लेट मी क्लियरिफाई दिस अगेन, धोखे की एनर्जी है। कैंसेरियंस
जो नेक्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं उनके लिए है, नेक्स्ट की तरफ नहीं भी बढ़ रहे हो तो भी आपके लिए है। इट्स अ वार्निंग फॉर यू, ठीक है जी, ये आपके लिए एक वार्निंग आई है कि आपके साथ अगेन धोखा हो सकता है कैंसेरियंस। प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। आप कार्ड्स देखिए, मैंने क्लेरिफिकेशन लिया, आप कार्ड्स देखिए। 2 किंग्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 किंग्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप मेल हैं तो इन्हें क्वीन की एनर्जी लीजिएगा। तो क्या है कि भाई यहाँ धोखे की एनर्जी है, यहाँ धोखे की एनर्जी है, आपके साथ ना धोखा हो सकता है। आपके केस में अगेन फिर से थर्ड पार्टी सिचुएशन आ सकती है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कैंसेरियंस, थोड़ा हिसाब से चलिएगा। अगर रेड फ्लैग मिल रहे हैं ना, सी नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर भी 2 एनर्जीज हैं। अगर आपको कहीं से रेड फ्लैग मिल रहे हैं ना रिलेशन में, रिश्ते में, मूव ऑन कर जाइएगा, टिकना नहीं है। बस अपनी गट फीलिंग के सुनना, इंट्यूशन की सुनना, आगे बढ़ना, सिचुएशन छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा। ये मत करिएगा अरे नहीं मेरी गलतफहमी होगी, ऐसा नहीं वैसा होगा, वैसा नहीं ऐसा होगा। अगर आपका अंतर्मन बोल रहा है कि नहीं यार देख कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है, यहाँ चीज़ें थोड़ी फिशी नज़र आ रही हैं, मूव ऑन, छोड़ के एकदम मूव ऑन कर दीजिएगा। क्योंकि यस आपकी इंट्यूशन बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपके साथ एक धोखा होने वाली एनर्जी है, ठीक है जी। आपके साथ अगेन धोखा हो सकता है। किस चीज़ में धोखा हो रहा है मैम? ये लव में भी है, ये फाइनेंसेस में भी है। ये लव में भी हो रहा है एंड फाइनेंसेस में भी हो रहा है। तो इसको सिर्फ और सिर्फ लव पर मत लीजिएगा, फाइनेंसेस के लिए भी इसको लीजिएगा, ठीक है जी। आपके साथ धोखा हो सकता है। लेन देन भी कर रहे हो ना, देखो लेन देन में आपके साथ धोखा हो जाएगा। अब वो चाहे आप प्यार का लेन देन कर रहे हो, चाहे आप पैसे का व्यापार का कर रहे हो, ठीक है जी। तो वो लेन देन आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सावधानी से करना होगा, ठीक है जी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है जी। मतलब पैसे की एनर्जी भी है यहाँ पर कि अगर आपने किसी को दे दिया, गया खत्म। अगर आपने किसी को दे दिया खत्म, ठीक है जी। प्यार के लिए तो है ही है, पैसों के लिए भी है। अगर आपने किसी को पैसे दे दिए, आपने किसी की मदद कर दी, खत्म समझिए, वो वापस नहीं आने हैं, ठीक है जी। तो सोच समझ के करिएगा अगर आप किसी की फाइनेंशियल हेल्प करने की सोच रहे हैं। लेट्स से आपके कोई क्लोज है, नियर एंड डियर है और आप चाह रहे हैं उनकी मदद करना, बहुत सोच विचार करिएगा, बहुत सोच विचार, क्योंकि पैसा वापस नहीं आएगा कैंसेरियंस। इससे साफ शब्दों में मैं नहीं कह सकती, इससे क्लियर कट मैं नहीं बोल सकती। दे दिया तो आएगा नहीं, देना है तो मरा समझ के देना है। अगर किसी की हेल्प करने जा रहे हो, अगर आप किसी को पैसों से, फाइनेंसिस से मदद करने जा रहे हैं, तो ये सोच कर दीजिएगा कि यार वापस आने के नो चांस, देयर इज नो चांस, देयर इज नो चांस। धोखा हो जाएगा। जिसको दे दोगे वही व्यक्ति आपसे बिल्कुल ऐसे बात करेगा, बिल्कुल काट खाने को, मतलब आपको दुश्मन की नज़रों से देखेगा वो, जिसकी आप हेल्प कर दोगे। तो हेल्प करने से बचिएगा, ठीक है जी। एंड प्यार के मामले में भी आपको 2 एनर्जीज हैं, यानी कि 2 लोग आपको अप्रोच करेंगे, 2 ऑप्शंस आप, एटलीस्ट 7 ऑफ कप्स है, ऑप्शंस आपके पास भर भर के आएंगे, 7 ऑफ कप्स भर भर के आएंगे। बट स्टिल 2 लोगों की ऐसी एनर्जी है कि 2 लोग आपको आपको अप्रोच करेंगे ही करेंगे। इनमें से एक से आपको धोखा हो सकता है कैंसेरियंस। अगेन आपको यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा। अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सबक लेकर चलिएगा, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीख कर चलिएगा, ठीक है जी, ठीक है जी। सीख कर चलना अपने पास से, सबक लेके, क्योंकि यहाँ पर अच्छी एनर्जी निकल कर नहीं आई है, धोखे की एनर्जी है। अगेन दोबारा हो सकता है। पास्ट को अगर आप चांस दे रहे हो ना, उनसे भी हो जाएगा, उनसे भी हो जाएगा। तो ध्यान से चलिएगा। ऐसा ना हो आप इन्वेस्ट कर दें फाइनेंशियली या इमोशनली एंड फिर आपके साथ धोखा हो जाए एंड फिर आपको मूव ऑन करने में प्रॉब्लम हो। क्योंकि यहाँ पर अगेन आई विल बी ऑनेस्ट विद यू कैंसेरियंस, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू। यहाँ पर अगेन रिश्ता टूटने की एनर्जी है। अगेन चाहे आपका नया बन रहा हो, चाहे आप पुराने को चांस दे रहे हो, यहाँ पर अगेन रिश्ता टूटने की एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स, टावर। अगेन आपके लिए चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। एक एडवाइस और है आपको, माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस, अगर किसी से बात कर रहे हो ना, चाहे आप फ्रेंड से कर रहे हो, चाहे आप नए पर्सन से कर रहे हो, चाहे आपकी शादी तय हुई है उनसे शेयर कर रहे हो, ठीक है जी। अपनी सारी बात शेयर नहीं करनी है, अपनी सारी बात शेयर नहीं करनी है। ये मत करिएगा आप उनको एक एक बात अपने बारे में सब कुछ ऑलमोस्ट बता रहे हैं रट्टू तोते की तरह। नो नो,
अपने आप टेप की तरह बजने मत लगना। आई एम वेरी सॉरी, आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, रियली वेरी सॉरी, बट येस, जिनके साथ अब आप आएंगे ना, उनको अपने बारे में सब कुछ बताना नहीं, अपने सीक्रेट्स मत दे दीजिएगा, अपने वीक पॉइंट उनको मत बता दीजिएगा एकदम से, ठीक है जी, नहीं तो उसका फ़ायदा उठा लिया जाएगा, ठीक है जी, अपने वीक पॉइंट उनको मत दीजिएगा, वरना इसका फ़ायदा उठा लिया जाएगा। ओके जी, माई स्वीट शुगर कैंसेरियंस। एंड 5 of cups, your past person is missing you so very bad. This person is missing you so hard, Cancerians. He or she is in pain. ये जो आपके पास्ट पर्सन है ये बहुत पेन में नज़र आ रहे हैं एंड आपको काफ़ी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इवन यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपने इनकी फाइनेंशियली हेल्प भी करी है, ये उस चीज़ को लेकर के भी आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं कि आप होते तो आपसे ये मदद मिल सकती थी, आप होते तो आपसे ऐसे 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 मदद मिल सकती थी, ये उस चीज़ को भी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं कैंसेरियंस, आपके पास्ट पर्सन। For my sweet sugar cancer, please. For my darling cancer, please. For my darling cancer. For my cancerians. Vow. Engagement. Soulmate. Very beautiful. Express your love. Trust. वाओ, वेरी ब्यूटीफुल एंड कम्प्लीटली नए शख्स की एनर्जी है। वेरी सॉरी टू से जो पास्ट के लिए सुनने को बैठे थे, कम्प्लीटली नए शख्स की एनर्जी है। आई नीड टू क्लैरिफाई ट्रस्ट वंस, ट्रस्ट को क्लैरिफाई करेंगे हम। कुछ कैंसेरियंस की तो यहाँ शादी हो रही है। लेट मी क्लैरिफाई ट्रस्ट, व्हाई ट्रस्ट इज हियर, करना है नहीं करना है, हो नहीं रहा है, क्या बता रहा है ट्रस्ट, प्लीज क्लैरिफाई ट्रस्ट। देखिए कैंसेरियंस, ये आपके अंतर मन के द्वंद्व एवं आपके अंदर जो इनसिक्योरिटीज़ घर कर गई हैं उनको दिखा रहा है, ठीक है जी, जो नए की तरफ बढ़ रहे हैं ना, एज आई सेड नए की एनर्जी है, जो नए की तरफ बढ़ रहे हैं उनके लिए है कि आपके मन में जो इनसिक्योरिटीज़ है ना, ये उनको दिखा रहा है ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट इशू हो गए हैं, आप ट्रस्ट कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है जी, ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं आपको। क्यों? क्योंकि पहले आपका ट्रस्ट टूटा है, तोड़ा गया है, दैट्स वाई, कि पहले आपके भरोसे के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो अब भरोसा ना हो पाना बहुत ही जाहिर सी बात है कि नहीं हो पाएगा। अब कोई नया शख्स भी आपके जीवन में आएगा तो आपको भरोसा दैट इजीली नहीं हो पाएगा। बट 8 of Pentacles, 5 of Wands, 2 of Cups एंड Queen of Pentacles, आपको अपनी इनसिक्योरिटीज़ को एक तरफ रखते हुए भरोसा करने की ज़रूरत है कैंसेरियंस, थोड़ा सा ओपन अप होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको इस चीज़ पर, इस डायरेक्शन में काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपनी इनसिक्योरिटीज़ को कम करिए, ठीक है जी, ट्रस्ट करिए, क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं करेंगे एंड किसी और रिलेशन में बिना ट्रस्ट के, बिना भरोसे के अगर आप बढ़ने लगेंगे तो वो रिश्ता ज़्यादा दूर तक पहुँचेगा नहीं, वो ज़्यादा लंबा चल नहीं पाएगा, ठीक है जी। किसी भी रिश्ते की बुनियाद जो है ना वो भरोसे पर टिकती है, अगर आप वही नहीं करेंगे तो वो रिश्ता ज़्यादा चल नहीं पाएगा। ये उनके लिए है जो नए रिश्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। इवन कुछ लोग यहाँ मैरिज की बात चल रही है, मैरिज के लिए रिश्ता देख रहे हैं, हो रही है, रोक हो रही है, आपका रोका हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वहाँ पर भी आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं कि कल को ये लड़का ऐसा ना निकले, ये लड़की ऐसी ना निकले। इस चीज़ पर आपको काम करने की ज़रूरत है माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस। आप ट्रस्ट कर सकते हैं। द ओवरऑल एनर्जी इज़ कि जो भी कोई नए शख्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी, गो फॉर इट, बढ़िए आगे, गो फॉर इट, ट्रस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है जी माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस, ट्रस्ट करिए एंड कर भी सकते हैं। अब आप मुझसे पूछे मैम हम जिनके साथ जा रहे हैं, जिनको डेट कर रहे हैं, क्योंकि 2 of Cups डेट करेंगे, आप कर रहे हैं तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे,
नहीं कर रहे हैं तो आपका डेटिंग पीरियड चलेगा, आप डेट करेंगे। एंड आप मुझसे पूछे मैम हम जिनको डेट कर रहे हैं क्या हम उन पर ट्रस्ट करें? इट्स अ येस। बिल्कुल आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। एंड आप थोड़ा सा ओपन अप होने की कोशिश करिए, ओपन अप हो करके थोड़ा खुल के मिलने की कोशिश करिए, क्योंकि रिश्ते में तभी बात आगे बढ़ पाएगी, तभी कुछ हो पाएगा, अन्यथा ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेट्स से मुझे कोई लड़का पसंद आ रहा है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे कोई लड़का पसंद आ रहा है लेकिन मेरा पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, एंड मैं अब जो मेरी तरफ बढ़ रहा है, मुझे जेस्चर दे रहा है, मैं उस पर ट्रस्ट ही नहीं कर रही हूँ, तो मेरा रिश्ता कहाँ चलेगा, कहाँ जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा? वो चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि मुझे तो ट्रस्ट ही नहीं हो रहा, ट्रस्ट ही नहीं हो रहा। मेरी वो पुरानी वाली हीलिंग तो हुई नहीं, मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं भरोसा ही नहीं कर पा रही हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? भरोसा करिए, विश्वास करिए, ट्रस्ट करिए एंड देन आगे बढ़िए। एंड क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अब जो शख्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो नए शख्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये ट्रस्टवर्दी हैं, एक बात, मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग हैं, दूसरी बात, तीसरा बहुत ही जेंटल, बहुत ही मतलब फीमेल भी है ना, बहुत ही, क्या मुझे सही वर्ड नहीं मिल रहा है, जिसको कहते हैं ना एकदम सुशील, एकदम सोफिस्टिकेटेड, एकदम मतलब पर्सनैलिटी ऐसी है, बहुत ओवर भी नहीं होंगे एंड ईजिली, मतलब चेहरे पर एक स्माइल तो होगी, स्माइलिंग फेस ज़रूर होगा, बट इट्स नॉट लाइक के सब से ही घुल मिल गए हैं, ऐसी पर्सनैलिटी नहीं होगी। ठीक है जी, ऐसे एक शख्स आपकी तरफ मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, एंड ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है। एक पर्सन को, एक शख्स को ऐसा ही होना चाहिए, काम एंड कंपोज, सौम्य, डाउन टू अर्थ, फेस पर एक प्यारी सी स्माइल, लेकिन ये नहीं कि हर किसी की लाइफ में घुस रहे हैं। ठीक है जी, ऐसे ही शख्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं एंड आपको इनके साथ ओपन अप होने की ज़रूरत है। डेटिंग पीरियड चलेगा आपका, उसको एंजॉय करना, ठीक है, उसको एंजॉय करना, डेटिंग पीरियड को एंजॉय करिएगा। इनसिक्योरिटीज़ में उस रिश्ते को, उस बॉन्ड को ख़राब मत कर दीजिएगा माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस। ठीक है जी, एंड सोलमेट, एंगेजमेंट, finances and career, express your love, it is safe for you again, trust and it is safe for you to love, yes। अब जो रिश्ता आपके पास आ रहा है ना कैंसेरियंस, जिस भी रिश्ते में आप जा रहे हैं, ये सेफ है, सिक्योर है, बिल्कुल आप दिल खोल के आगे बढ़ सकते हैं। आप चाहे लेट्स से जो पास्ट पर अटके हुए हैं उनकी बात करते हैं, पास्ट पर अटके हुए हैं, पास्ट से जेस्चर मिलेगा, बात होगी आपकी, एंड आप उन्हीं के साथ जाना चाह रहे हैं रिश्ते में, तो वहाँ पर भी आप सेफ फील कर सकते हैं, सिक्योर फील कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपका एक अच्छा रिश्ता जुड़ेगा, बनेगा। ठीक है जी, तो अब जिस भी रिश्ते में आप आ रहे हैं उस रिश्ते में आप सेफ एंड सिक्योर फील करेंगे माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस। सी, इनसिक्योरिटीज नाम की कोई चीज़ नहीं होगी अब आपके रिलेशन में। ठीक है जी कैंसर्स, विच इज़ गुड, विच इज़ गुड। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव लव एंड एनर्जी एंड हैप्पीनेस। ठीक है जी माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस। एंड वन मोर थिंग, जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं ये तो आपको काफ़ी प्यार दिखाने वाले ही हैं, चाहे पास्ट ही क्यों ना, मतलब क्यों मुझे ऐसे बोलना पड़ रहा है बार बार पास्ट के लिए, क्योंकि बहुत, मैंने एज आई सेड, कुछ कैंसेरियंस पास्ट को लेके बैठे हैं, वो नहीं छोड़ रहे हैं, उनको वही चाहिए जो कि मिल भी रहा है। तो चाहे पास्ट को लेके आगे बढ़ रहे हो, चाहे नेक्स्ट को लेके आगे बढ़ रहे हो, ये आपको काफ़ी प्यार दिखाने वाले हैं, बट आपके लिए भी ये चीज़ है कि आपको भी प्यार दिखाना है, आपको भी प्यार दिखाना है। अच्छा, ये पास्ट वालों के लिए जो दिखाना है, मतलब पार्टनर दिखाएंगे, ये वाला पार्ट तो पास्ट के लिए भी है, रेजोनेट भी होगा, बट पास्ट जिनकी लाइफ में वापस आएंगे, जो चांस देंगे, ध्यान से सुनना, जो कर्क राशि वाले पास्ट को चांस देंगे, पास्ट के साथ जाएंगे, उनके लिए ये चीज़ नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना है, ठीक है, उनके लिए नहीं है। लेकिन जो नेक्स्ट के साथ जा रहे हैं, जो कर्क राशि वाले, जो कैंसेरियंस नेक्स्ट के साथ जा रहे हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि भाई रिश्ते में आपको प्यार दिखाना है, केयरिंग एंड पैम्परिंग आपको थोड़ी दिखानी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा उनको लव जेस्चर देने पड़ेंगे जिन नए शख्स के साथ आप जा रहे हैं रिश्ते में। ठीक है जी, आई होप मैं आपको समझा पाई होंगी, आप समझ पाए होंगे। ठीक है जी, जो पुराने के साथ जा रहे हैं उन वाले कैंसर्स को बहुत ज़्यादा प्यार नहीं दिखाना, जो नए के साथ जा रहे हैं उनको लव जेस्चर देने पड़ेंगे। ठीक है, ओके। एंड करियर एंड फाइनेंसेस को लेकर के बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है। जो करियर एंड फाइनेंसेस के लिए सुनने के लिए बैठे थे, चलो मैं आपके लिए और निकाल लेती हूँ कार्ड्स, इसको थोड़ा और देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
करियर एंड फाइनेंसेस को लेकर के बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल के आई है कैंसर्स। अगर आप कहीं जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, होने वाला है, मुबारक हो, कॉन्ग्रेट्स, आपका सिलेक्शन होगा। या आप बिजनेस को लेकर के परेशान थे, मैम बिजनेस नहीं चल रहा है, हम डाउनफॉल फेस कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, डोंट वरी, आपका बिजनेस फिर से रफ्तार पकड़ेगा एंड चलता हुआ नजर आ रहा है। आप एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे नज़र आ रहे हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो, बहुत ही अच्छी पोजीशन पर नज़र आ रहे हैं आप, ठीक है जी। एंड आपकी पर्सनैलिटी में बड़े चार चांद लग रहे हैं, ये वर्क प्लेस के लिए। वर्क प्लेस पर आप बहुत अच्छे दिखने वाले हैं, आप अपनी लुक्स पर बहुत ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं वर्क प्लेस पर। वैसे तो कैंसेरियन सुंदर सी बन के रहते हैं, सच धज के आप रहते ही हो, देयर इज़ नो डाउट, प्यारे से बन के रहते हो, क्यूटी होते हैं कैंसर वाले ना, क्यूट होते हैं क्यूटीज होते हो आप, सच में होते हो। खैर, लेकिन वर्क प्लेस पर आप काफ़ी बने ठने से एंड काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छे, काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। वर्क प्लेस को लेकर के ना बहुत ही प्यारी एनर्जी है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है, काफ़ी पावर में आते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी के साथ आप आप नहीं, आपके साथ कोई कम्पीट कर रहा है, कंपटीशन रख रहा है कोई आपसे, उसको आप मात देते हुए, उसको चित करते हुए आप नज़र आ रहे हो, ठीक है जी। ये देखिए, मतलब 4 कार्ड्स आए हैं एंड चारों के चारों इतनी पावरफुल एनर्जी को शो कर रहे हैं आपके लिए कि ये आपकी एनर्जी है। देखिए, ये आपकी एनर्जी है, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, बहुत ही सुंदर एंड पावर पैक्ड एनर्जी में आप नजर आ रहे हैं। सी, इवन यहाँ पर कुछ टीम लीडर या एक टीम में जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी एनर्जी है। क्या आपके टीम मेट्स आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं? अगर आप खुद टीम लीडर हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आपके अंडर जो काम कर रहे हैं उनसे, ठीक है जी। यहाँ एक टीम वर्क की एनर्जी भी है, टीम वर्क दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। एंड ये जो मैं नए प्रपोजल की बात कर रही हूँ ना कैंसेरियंस, जो नए रिश्ते की बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं कि आपको आपके वर्क प्लेस पर मिलेंगे, ठीक है कैंसेरियंस। जो नए शख्स मैं बता रही हूँ ना, नए शख्स, नए पर्सन जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, जिन लोगों की शादी तय हो गई है, मैरिज है, उनकी बात नहीं कर रही हूँ, आपके लिए नहीं है ये। जिनका यहाँ सगाई, रोका, एंगेजमेंट हो गई है, उनके लिए ये एनर्जी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कैंसेरियंस की हो गई है, तो आपके लिए एनर्जी नहीं है। जो अभी भी स्टिल सिंगल हैं, अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए एनर्जी है कि आपको आपके वर्क प्लेस पर ही कोई मिलता हुआ नजर आ रहा है या आ रही है। आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा, बट यस, वर्क प्लेस पर, क्योंकि मैंने कहा कि आपकी लुक्स बहुत कमाल की दिख रही है, तो आपको वर्क प्लेस पर ही कोई अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जी है। आप अच्छे दिखने वाले हो ना, तो आपको वर्क प्लेस पर ही कोई मिलने वाला है, ठीक है जी। एंड इसको कंक्लूड करूँ मैं, इस वाले डेक को कंक्लूड करूँ मैं, पास्ट आ रहा हो चाहे नेक्स्ट आ रहा हो, वर्क प्लेस पर आ रहा हो, चाहे आपकी सगाई हो रही हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, आपकी शादी हो नेक्स्ट मंथ, कुछ भी हो, 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 अब जो कनेक्शन बन रहा है वो है सोलमेट, ठीक है जी। जो कनेक्शन बन रहा है वो सोलमेट कनेक्शन है, बहुत ही केयरिंग कनेक्शन है, बहुत ही प्यारा सा कनेक्शन है। ऐसा कनेक्शन है कि आप इस रिश्ते में ना बड़ा ही पूरा पूरा सा फील करने वाले हो, बड़ा ही एक पूर्ण होने का एक एहसास है कि हाँ मैं पूरा हो गया, मतलब एक एक कंप्लीशन की एनर्जी है, कंप्लीशन, कि आप कंप्लीट होते हुए नजर आ रहे हैं कि हाँ यार मुझे यही चीज़ चाहिए थी, यही चीज़ रह रही थी लाइफ में, मैं यहीं पर लैक कर रहा था, मैं यहीं पर लैक कर रही थी, एंड ये चीज़ भी पूरी हो गई है, ये एनर्जी है, ठीक है जी। माई स्वीट शुगर कैंसेरियंस, लेट्स सी मोर फॉर स्वीट शुगर कैंसेरियंस। अच्छा, मैं अपने एंड से ना पूरी कोशिश करती हूँ कि रीडिंग में मैं सब कुछ चेक करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्लेरिफाई करूँ, ये मेरी कोशिश रहती है। बट स्टिल आपको लगता हो ना कि यार ये पार्ट छूट गया है, रीडिंग में ये भी ऐड होना चाहिए था, लेट्स से करियर, लेट्स से बिजनेस, लेट्स से कोई रिश्ता या कुछ भी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि मैम ये चीज़ भी चेक किया करो आप रीडिंग में, कि हमें इस बारे में भी जानना होता है, ठीक है जी, ठीक है जी। मैं अपने एंड से कोशिश करती हूँ, बट स्टिल आप मुझे बताइएगा कि कहीं कोई टॉपिक या कहीं कुछ रह जाता हो कि हमें ये भी देखना होता है, इस बारे में भी जानना होता है, तो आप इस बारे में भी बताया करें, ठीक है जी, मैं उसको ऐड कर दूंगी फॉर कैंसर प्लीज। वाओ, बड़े दिनों बाद टेम्पल पैथ
आपके लिए आया। ओ वाह, सी 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 सी, कितनी प्यारी एनर्जी। सी, उसके नीचे देख लो क्या आ रहा है। मतलब क्या चाहिए, क्या आपको कुछ रह गया, मुझे बस ये बता दो, आप कुछ रह गया क्या। बॉटम के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इनके बारे में बात करते हैं। टेम्पल पैथ, गॉडेस ऑफ द मून, स्ट्रेटजी एंड डोर टू स्पिरिट। देखो ये दो कार्ड्स ना क्लियर मैसेज दे रहे हैं कैंसेरियंस। ये दो कार्ड्स क्लियर मैसेज दे रहे हैं। मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, जहाँ जाते हो वहाँ जाओ, गुरुद्वारे जाओ, अपने धार्मिक स्थान पर जाइए, ठीक है जी। किसी भी धर्म के हो आप, चर्च जाइए अगर आप क्रिश्चियन हैं। मुझे नहीं पता आप किस धर्म को फॉलो करते हैं, आपके रिचुअल्स क्या हैं, आपके तौर तरीके क्या हैं, जो भी हैं, जो भी आप करते हैं, लेट्स आप कहीं नहीं जाते, आप घर पे ही करते हैं जो भी करना होता है। घर पे ही आप प्रेयर करते हैं या नमाज पढ़ते हैं या पूजा करते हैं, घर पर ही हवन करते हैं, आप जो भी करते हैं उसको करने की ज़रूरत है। ये वाला जो पार्ट है ना, ईश्वर से जुड़ने वाला जो पार्ट है, यहाँ पर कोई आपका एक ऐसा रिचुअल, कोई आपकी एक ऐसी आदत, कोई आपका एक ऐसा कर्म है, काम है जो आप करते थे, उसको आपने रोक दिया है, वो आप कर नहीं रहे हो कुछ टाइम से, ठीक है ना। मे बी आप लेट्स से कैसे बताऊं, लेट्स से आप श्री कृष्ण की पूजा करते थे एंड काफ़ी टाइम से आपने उनको याद ही नहीं किया। उनको जब से जन्माष्टमी गई है आपने उनका नाम नहीं लिया, उनकी तरफ देखा नहीं है, उनका श्रृंगार नहीं किया, उनकी पूजा नहीं करी है। ये मैंने एग्जांपल दिया है, ठीक है जी। तो वो आपको करना है, करना है। लेट्स से आप शिव जी की पूजा करते थे लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया आपने जल ही नहीं चढ़ाया, आपने छोड़ ही दिया है। लेट्स से आप तुलसी की करते थे, आप वहाँ ध्यान नहीं दे रहे हो। तो जो भी आप करते थे ना, लेट्स से आप कुरान पढ़ते थे, आप नहीं पढ़ रहे हो, जो भी आप करते थे, जो भी आप करते थे, वहाँ से आपने जो ब्रेक लिया है ना, उस ब्रेक को ख़त्म करने का समय आ गया है। अपने उन चीज़ों को फिर से शुरू कर दीजिए, ठीक है जी। सीधी सीधी कॉलिंग है ये, सीधी सीधी ईश्वर की तरफ से कॉलिंग है ये, आपके लिए है। टेम्पल पैथ, डोर टू स्पिरिट, के भाई मेरी तरफ ध्यान दो, कम टू मी। जिसने दुनिया बनाई है उसकी एनर्जी आपको आपकी प्रेजेंस चाह रही है। मतलब मैं अटक इसलिए गई, मेरे दिमाग में जो शब्द थे ना मैंने उनको बोला नहीं, क्योंकि कुछ लोग ना बड़ा गलत ले जाते हैं, तो मैंने अपने शब्दों को चेंज किया है। जो स्पिरिट है, जो यूनिवर्स है, जो परम शक्ति है, परम सत्ता है, उनको आपकी अटेंडेंस चाहिए। ओवरऑल सिंपल सी बात यह है, उनको आपकी अटेंडेंस चाहिए, ठीक है ना। जैसे क्लास में अटेंडेंस लगाते हैं ना, पर इतनी % अटेंडेंस होनी चाहिए, नहीं तो एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे, पास नहीं होगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। सेम वैसे ही यहाँ जो स्पिरिट की, यूनिवर्स की, आपके एंसेस्टर्स की, आपके जिनमें आपकी आस्था है, उनकी एनर्जी निकल के आई है कि भाई हमें आपकी अटेंडेंस चाहिए, आपकी प्रेजेंस चाहिए, आपकी एब्सेंस बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत लंबी हो गई है। कम टू अस, कम टू मी, ठीक है जी। ये आपकी कॉलिंग है, इसको पहचानिए। जो भी आप करते थे, चाहे आप घर से क्यों ना करते हो, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं आप तीर्थ स्थल पे ही चले जाओ, आप 12 ज्योतिर्लिंग चले जाइए, नहीं, वो आपकी आस्था का मैटर है। जो भी आप करते थे वो आप करिए, जो भी आप करते थे वो आप करिए। वहाँ से आपने ब्रेक लिया है, जितने भी कैंसेरियंस ने लिया है उनके लिए सिंपल सा मैसेज है, करिए। कोई एक पूजा थी जो आप किया करते थे, अब आपने छोड़ दी, करिए, शुरू करिए, स्टार्ट करिए, फिर से करिए, ठीक है जी। वहाँ पर आप लैग कर रहे हो, जो आपके लाइफ में चीज़ें बड़ी खराब 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 आपको नज़र आ रही है ना, यार ये काम भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, मेरे तो सारे ही काम बिगड़ रहे हैं, मेरे काम नहीं बन रहे हैं। एक्चुअल में रीज़न ये है, परेशानी जो आपके ऊपर आ रही है, आपको जो परेशानी मिल रही है, उसका रीज़न ये है कि प्रभु चाहते हैं आप इनको याद करिए, आप इनकी तरफ चलिए थोड़ा सा। आप बिल्कुल ही भटक गए हैं, आपने इनको मानना, पूजना, देखना छोड़ दिया है। समझ रहे हैं ना आप। जब ईश्वर को हमारी एनर्जी चाहिए होती है ना, जब ईश्वर को हमें बुलाना होता है ना, तो वो हमारे ऊपर मुसीबत डाल देते हैं। जब हम बड़े फ्री हो जाते हैं ना, ईश्वर को याद ही नहीं करते, भगवान को याद ही नहीं करते, अपनी लाइफ में मस्त, अरे मैं तो अच्छा कमा रहा हूँ, अच्छा कमा रही हूँ, शॉपिंग कर लूँ, उड़ा लूँ, दोस्त बना लूँ, ये कर लूँ, मूवी देख लूँ, यहाँ चला जाऊँ, वहाँ चला जाऊँ, ये सब जब हम करने लगते हैं ना, हम ईश्वर से हट जाते हैं। फिर जब ईश्वर को चाहिए होता है ना, भाई मैं भी हूँ, मुझे भी याद करो, मेरे पास भी आओ, मुझे भी तुम्हारी अच्छा लगता है। मेरे भक्त जब मेरे पास आते हैं तब वो आप पर डालते हैं मुसीबत, अब आ, खुशी में तो तूने याद किया नहीं, अब दुख में याद कर, गम में याद कर। वो है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए।
मतलब बुरे समय में सब ईश्वर को याद करते हैं, अच्छे समय में नहीं करते। अगर अच्छे समय में आप याद कर लो तो बुरा समय आए ही नहीं। ठीक है जी। तो आप जाइए, ये कॉलिंग है, ईश्वर ने आपको बुलाया है, पुकारा है, होकर आइए। जहाँ भी आप जाते थे होकर आइएगा। ठीक है जी। या जो भी आप करते थे उस चीज़ को फिर से शुरू कीजिए। ठीक है जी। एंड अपने इमोशंस का बहुत ध्यान रखो भाई। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो रहे हैं, क्लियर मैसेज है, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो रहे हैं। वहाँ पर बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। इमोशंस में बहकर भावनाओं में बहकर बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। कोई भी डिसीजन लेना हो ना, माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस, भावनाओं में बहकर नहीं लेना है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, स्ट्रेटेजी बनाइए, स्ट्रेटेजी बनाइए। क्लियर मैसेज है कि आप हो रहे हो इमोशनल, आप बह रहे हो भावनाओं में। कुछ डिसीजन आप भाव के चलते ले रहे हैं, वहाँ पर आपको पछतावा होगा। ठीक है जी। भावनाओं में बह करके बहुत ज़्यादा मतलब मन के चलाए मत चलिए, मन को आप चलाना शुरू कीजिए। ऐसे मत बनिए कि आपका मन आपको चला रहा है। मन है तो ये कर दिया, मन है तो नो, अपने मन को आप चलाना शुरू करिए। ठीक है जी। मन के चलाए मत चलिए, नहीं तो मार खाएंगे। मतलब सॉरी अगेन, मेरे वर्ड अगर किसी को ऐसे लगे हों तो आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट इमोशंस में मत बहिए, भावनाओं में मत बहिए। दिमाग से काम लीजिए, बुद्धि से काम लीजिए, प्रैक्टिकल अप्रोच रही रखिए अपनी। ठीक है जी। प्रैक्टिकली सोचिए चीज़ों को। कुछ हो भी रहा है अगर, बिल्कुल भाव में मत बहिए कि यार मेरे साथ ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ऐसे वैसे, मेरा तो मन ये हो गया, उदास हो गया, ऐसे नहीं। प्रैक्टिकली सोचिए कि जो चीज़ हुई है क्या रीज़न रहा, इसका क्या रिजल्ट होगा, ये अच्छा हुआ है तो किस वे में अच्छा हुआ है, मेरा क्या लाभ है इसमें, ऐसे ऐसे सोचिए, प्रैक्टिकल हो जाइए। ठीक है ना, प्रैक्टिकल हो जाइए। क्या है, कर्क राशि जो है ना, चंद्रमा की राशि है। ये चंद्रमा की अपनी राशि होती है, कैंसर। चंद्रमा आपको पता है, चंद्रमा ना 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। पूर्णिमा आती है, अमावस आता है। चंद्रमा रोज एक सा नहीं होता। ठीक है। चंद्रमा रोज घटता बढ़ता, उसकी रोज शेप बदलती है। वैसे ही कैंसर वालों का मन होता है, एक दिन पूर्णिमा जैसा, एक दिन अमावस जैसा। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं कैंसेरियंस को। रीज़न बीइंग कि चंद्रमा उनकी राशि का स्वामी है, मून उनकी राशि का स्वामी है, इसलिए आप लोगों के साथ ये होता है। आप लोग इमोशनल होते हैं, भाव होते हैं आपके अंदर, इन भावनाओं में आप काफ़ी बार बहक जाते हैं, बह जाते हैं। मूड स्विंग्स आपको बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। नहीं पता, आप अभी कुछ सोच रहे हैं, आप 2 घंटे बाद कुछ और सोच रहे होंगे, ये चीज़ होती है आपके साथ। ठीक है जी। उसके लिए आपके लिए मैसेज है कि भाई प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए, भावनाओं में मत बहिए। ठीक है जी। भाव को कंट्रोल करिए, मन को कंट्रोल करिए, एंड जो भी काम करना है प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ करिए। प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ राइट डाउन करके करिए। ठीक है, राइट डाउन। नहीं समझ आ रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा, पेपर लो, पेंसिल लो एंड बैठ जाओ, लिखो, राइट डाउन। नहीं समझ आए ना कुछ, लिखना शुरू कर दो, चीज़ें अपने आप समझ आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी। ये बेस्ट वे बता रही हूँ मैं आपको, बेस्ट वे। नाउ बॉटम की बात कर लेते हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट, डोर टू वैल्यू, वाओ, हैप्पी। अरे क्या बात है यार, क्या बात है। बैक टू बैक बॉटम से आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई है। एंड सारी एनर्जी वो है जो हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में चाहिए होता है, हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में चाहिए होता है। मतलब इसके अतिरिक्त इंसान को, सॉरी, इसके अतिरिक्त इंसान को कुछ और चाहिए क्या, आप मुझे ये बता दीजिए। डोर टू रोमांस, डोर टू वैल्यू, हैप्पी फैमिली, मैन होल्डिंग अ हार्ट, इसके अतिरिक्त कुछ चाहिए। मैन होल्डिंग अ हार्ट से मैं ये एनर्जी फील कर रही हूँ कि आपके मन का आपको मिल रहा है, जो भी आपके दिल में है ना वो चीज़ आपको मिल रही है। जो भी आप दिल से चाह रहे थे वो चीज़ आपको, जो भी विषय वस्तु व्यक्ति आप दिल से चाह रहे थे वो आपको मिल रहा है या मिल रही है। ठीक है जी, एक बात। दूसरा, डोर टू वैल्यू, डोर टू रोमांस, आपकी रोमांटिक लाइफ एज वेल एज आपकी करियर और आपकी फाइनेंशियल लाइफ जो है, ये ना दोनों साथ साथ ग्रो कर रहे हैं एंड स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ साथ ये एनर्जीज ना साथ साथ चल रही है, इनका ग्राफ साथ साथ ऊपर जा रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। अगर अभी आपको लग रहा हो ना यार कितना ख़राब सा समय चल रहा है, ये नहीं हो रहा, मैम तो ये ऐसे ऐसे कह रही हैं बट ऐसे ऐसे तो कुछ हो नहीं रहा, वेट वेट, थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक है जी। क्योंकि दोनों ही चीज़ों का ग्राफ ऊपर जा रहा है, आपके फाइनेंसेस का भी, मनी मैटर्स का भी, एंड आपके लव लाइफ का भी, लव रोमांस का भी। ठीक है जी। लेट्स से आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, रोमांटिकली आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वो ठीक हो रही है, डोंट यू वरी। लेट्स से आप रोमांटिकली ठीक चल रहा है आपका सब कुछ, बट फाइनेंशियली काफ़ी चीज़ें खराब चल रही हैं, ग्राफ ऊपर जा रहा है। यू विल अर्न,
बहुत अच्छा कमाने वाले हो आप एंड बहुत अच्छा आपको फाइनेंशियल गेन हो रहे हैं, सो यू जस्ट डोंट वरी, ठीक है जी। एंड हैप्पी फैमिली, व्हाट एल्स यू वांट, इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति को और क्या चाहिए, एक अच्छा खुशहाल शांतिपूर्ण परिवार, ठीक है जी। आपकी फैमिली कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। फैमिली से मैं ये एनर्जी भी फील कर रही हूँ कि अगर आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम, फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, लेट्स से फाइनेंसेस को हटा दो, बिजनेस को हटा दो, जॉब हटा दो, या आपका लव अफेयर्स हटा दो, फैमिली में ही कोई प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली में ही ड्रामा चल रहा है, फैमिली ड्रामा ही ख़त्म नहीं हो रहा है, इसकी वजह से ही हम स्टेबल नहीं हो पा रहे, हमारी एनर्जी स्टेबल नहीं हो पा रही है, ये फैमिली ड्रामा, फैमिली प्रॉब्लम्स, फैमिली परिवार को लेकर के जो कुछ भी आपके चल रहा है वो ख़त्म होता हुआ, वो प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। एंड आपके परिवार में ना शांति एंड आपस में असमंजस और आपस में प्यार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है जी। मीन्स के असमंजस ख़त्म हो रहा है, दुविधा ख़त्म हो रही है, प्यार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सॉरी, मैंने दोनों शब्दों को मिक्स कर दिया था, ठीक है जी। असमंजस जो थी आपके घर परिवार में वो ख़त्म हो रही है, प्रेम जो है, प्यार जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है, आप खुद देखिए ना कार्ड्स को, जस्ट लुक एट देम, लुक एट देम, कितनी पॉजिटिव एनर्जी है, कितनी पॉजिटिव एनर्जी है। कहीं फंसा हुआ था आपका पैसा, यार कोई लेके चला गया, दे नहीं रहा, जैसे कि पहले आया भी था कि देना नहीं है, बट स्टिल आप दे चुके हैं, रीडिंग लेट से आई है और आप दे चुके हैं, अब ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, तो वो भी आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, वो भी आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जिस किसी की भी आपने फाइनेंशियली हेल्प करी होगी ना, एंड उन्होंने आपको डिच कर दिया, उन्होंने आपको ठेंगा दिखा दिया आपसे फाइनेंशियल हेल्प लेके, वो पैसा भी आपको वापस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बट देखो, रीडिंग में जो चीज़ें आती हैं कि हाँ ये होगा, ये होगा, ये होगा, लोग उसको तो पकड़ लेते हैं, आई क्लेम तो कर देते हैं, लेकिन रीडिंग में जो गाइडेंस आती है ना उसको इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर आया है कि आपको मंदिर जाना है तो जाना है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है जी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रीडिंग को ना पूरा लिया करो, ठीक है। मतलब ये नहीं कि मुझे जो जो पार्ट अच्छा लगा वो मैंने अपने लिए रख लिया है, जो करने के लिए आया था रीडिंग में उसको हम नहीं करते, ऐसे मत किया करो। क्योंकि ये मतलब सीक्वेंस देखा करो, ये चीज़ कब हो रही है। इन 4 कार्ड्स के आने से पहले और 4 कार्ड आए हैं जिन्होंने आपको कुछ करने के लिए बोला है, धार्मिक स्थल पर जाने के लिए बोला है, इमोशनली स्टेबल रहने के लिए बोला है, प्रैक्टिकल अप्रोच रखने के लिए बोला है। जब आप ये चीज़ें कर रहे हैं तब ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, समझ गए ना। ये हो रहा है, लेकिन जो करने के लिए बोला गया है, जो आपके लिए गाइडेंस आई है, वो भी आपको करनी है, ठीक है जी, उसको भी आपको लेना है। Let's see more for Cancerians. And one more thing, if you are single, you have no one. आप बोले मैम हम तो सिंगल हैं, हमारी तो फैमिली लाइफ है नहीं अभी, हमारा तो लव रोमांस का भी कुछ नहीं हो रहा, कोई नहीं है, हम तो सिंगल हैं कम्प्लीटली, कुछ है अखंड सिंगल कोई है ही नहीं। तो सी मैन होल्डिंग अ हार्ट, आपकी लाइफ में न्यू शख्स की एंट्री होती हुई नज़र आ रही है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा। आपकी लाइफ में एक नए शख्स की एंट्री होती हुई नज़र आ रही है। इफ़ यू आर कम्प्लीटली सिंगल, आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है तो, ठीक है जी। सो डोंट यू वरी, ये एनर्जी आपके लिए भी है। फॉर कैंसेरियंस प्लीज, देखो, देख रहे हो, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। चीख चीख के कह रहे हैं कार्ड्स आपको, भाई प्रैक्टिकल हो जाओ, प्रैक्टिकल हो जाओ, भावनाओं में मत बहो, इमोशंस में मत बहिए, प्लीज़ प्रैक्टिकल हो जाइए, ठीक है जी। कैंसेरियंस, माई स्वीट शुगर कैंसेरियंस, nothing will come of this situation. Your dreams need a practical plan. Meditate and contemplate. Look at the bigger picture. My sweet sugar Cancerians, प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाइए। सिंपल, क्लियर, सरल सा मैसेज है आपके लिए। प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाइए। कोई सपना भी है ना आपके मन में, कोई ड्रीम भी है, लेट्स से किसी एग्ज़ाम का आप कैट निकालना चाह रहे हैं, आप नीट निकालना चाह रहे हैं, आप नेट देना चाह रहे हैं, यूपीएससी, एसएससी, डोंट नो आप क्या देना चाह रहे हैं। जो भी एग्ज़ाम भी आप निकालने के लिए सोच रहे हो ना, उसके लिए भी प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाइए। अपने आप से सवाल पूछिए, क्या मैंने इतनी तैयारी करी है कि मैं एग्ज़ाम निकाल लूँगा या निकाल लूँगी? क्या मेरी प्रिपरेशन ऐसी है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? इसको हर चीज़ में लीजिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो भी आप इस चीज़ को लीजिए
आप चाह रहे हैं मेरा बिजनेस ऐसे ग्रो कर जाए, ऐसे फ्लरिश कर जाए, मेरे बिजनेस में ये हो जाए, वो हो जाए। क्या उसके लिए आपने जेन्युइन एफर्ट डाले हैं? क्या आपके बिजनेस में ये चीज़ें हो जाएं? डाले हैं जेन्युइन एफर्ट्स जिनको कहते हैं, जेन्युइनली। तो क्लियर मैसेज है कि जो भी आप सपना देख रहे हो ना, बिजनेस को लेके, जॉब को लेके, पढ़ाई को लेके, लव लाइफ को लेके, रोमांटिक लाइफ या फैमिली लाइफ या वॉट लेट्स से अपनी हेल्थ, अपनी पर्सनैलिटी को लेके, जो भी आप सपना देख रहे हैं उसके लिए काम करिए और बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाइए, बहुत ही प्रैक्टिकल, बिल्कुल कैलकुलेटिव हो जाइए, बिल्कुल नोट डाउन, राइट डाउन करके करिए चीज़ों को, ठीक है जी। आई नो आई एम रिपीटिंग दिस, आई नो आई एम रिपीटिंग दिस, बट एनर्जी आई है अगेन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ कैंसेरियंस हैं जो प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं अपना रहे हैं, जो मतलब उनकी अप्रोच ही ठीक नहीं है। यहाँ पर कुछ कैंसर ऐसे, कुछ कर्क राशि वाले ऐसे, उनकी अप्रोच सही नहीं है। ये बार बार एनर्जी उनके लिए आ रही है कि अपनी अप्रोच को ठीक करिए, ठीक है जी, अपनी अप्रोच को ठीक करिए। एंड मेडिटेट। माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस, आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करिए, इसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको लग रहा होगा नहीं यार क्या होता है, मेडिटेशन से कुछ नहीं होता है, तो सभी बोलते हैं। इग्नोर, गलत बात। इग्नोर मत करिए। आया है आपके लिए तो आपको करना है, औरों के लिए तो नहीं आया, किसी और की रीडिंग में तो नहीं आया, आपके लिए आया है। इट मीन्स कि आपको मेडिटेट करना है। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर आप मेडिटेट करेंगे तो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ जवाब मिलेंगे अपने ही सवालों के। जो अंतर मन में आपके द्वंद्व चल रहा है ना, वो द्वंद्व शांत होगा एंड आपको अपने ही प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो मेडिटेट करने की ज़रूरत है। बहुत कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है यार मेडिटेट करना, ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। आपको शांति से बैठ के डीप ब्रीथ ही तो करना है। डीप ब्रीथ, शांति से बैठ के गहरी लंबी सांस लेनी है आराम से बैठ के। ये कोई रॉकेट साइंस है? ये नहीं कर सकते आप। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट करिए, करने की ज़रूरत है, ठीक है जी। लुक एट द बिगर पिक्चर, सॉरी माई टंग स्लिप्ड, सॉरी। लुक एट द बिगर पिक्चर एंड नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। माई स्वीट शुगर कैंसेरियंस, लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, उसको देखने का नज़रिया बदलिए, अपना चश्मा बदलिए। अच्छा, जिनको चश्मा चढ़ा वो सच में मत बदलने चले जाना, बट येस अपने लेंसेस, नॉट लेंसेस। कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव अप्रोच के साथ चीज़ों को मत देखिए। कोई घटना भी घट रही है, कुछ हो भी रहा है, लेट्स से आपके ऊपर इस वक्त कुछ बहुत बुरा बीत रहा है, बहुत बुरा समय चल रहा है। आप बोले नहीं मैम आपको क्या पता हम किस चीज़ से गुजर रहे हैं, ठीक है मैंने माना आप बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन उसको देखने की नज़रिया बदलिए, उसको देखने का नज़रिया बदलिए, अपनी अप्रोच बदलिए। नेगेटिव अप्रोच आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि उससे एक तो आपको ज़्यादा कुछ मिलना है नहीं, ठीक है जी। एंड नेगेटिव अप्रोच रख के आप नेगेटिविटी को और अट्रैक्ट कर लोगे। मतलब सेम जैसी एनर्जी होती है वैसी एनर्जी को हम अट्रैक्ट करते हैं। मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करती हूँ। अगर मैं नेगेटिव हो जाऊंगी, मैं नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करने लगूंगी। सिंपल, इट्स एज सिंपल एज दैट। जैसी आपकी अप्रोच होगी वैसी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर लोगे। आप नेगेटिव अप्रोच रखोगे, नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। ये तो सिंपल सी बात है। अपनी अप्रोच को ठीक रखिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा लो फील मत करिए माई स्वीट शुगर कैंसेरियंस, माई 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 बच्चाज, माई बेबूज, माई बेटाज, माई बेटीज। सॉरी ये ज़्यादा हो गया। बेटा बेटी वाला ज़्यादा हो गया, सॉरी। अच्छा सॉरी, मैं मतलब थोड़ा सा लाड लड़ाने की कोशिश कर रही थी, मुझे आया नहीं, सॉरी। सॉरी माई स्वीट शुगर कैंसेरियंस, माई डार्लिंग कैंसेरियंस, अपनी अप्रोच को पॉजिटिव रखिए, ठीक है जी। मतलब बहुत लो फील मत करिए, बहुत डाउन फील मत करिए। क्या बात है आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, जो भी बात है जैसा भी फील कर रहे हैं से इट कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल रीड इट, मैं पढ़ूंगी, ठीक है जी। एंड न लो फील मत करो। मुझे फील हो रहा है कि आप लो फील कर रहे हैं, प्लीज़ लो फील मत करिए। हाई वाइब्रेशन में आइए, हाई वाइब्रेशन में आइए। जो चीज़ें आपको करना पसंद है वो करिए, बाहर में जाने दो सबको। जो आपको करना पसंद है वो करिए। म्यूज़िक सुनिए जो आपको पसंद है, अपनी पसंद का खाना खाइए, ऑर्डर करिए, बनाइए। मतलब वो करिए जो आपको पसंद है। सबको भाड़ में जाने दो, मैं क्या शायद दुनिया को भाड़ में जाने दो। अपने अपनी एनर्जीज पर ध्यान दीजिए, उनको लो मत जाने दीजिए, उनको लो मत जाने दो। कोई आपका ख्याल नहीं कर रहा, कोई आपका ध्यान नहीं कर रहा, तो आप भी किसी का ख्याल मत करो। मतलब फैमिली के लिए नहीं कह रही हूँ, ऐसा मत करना कि परिवार को ही साइड कर दो, नो। फ्रेंड्स एंड ये जो आपके एक्सेस हैं, जो आपके एक्स हैं, XYZ, जो अब YZ हो गए हैं, ये अगर आपका ख्याल नहीं कर रहे तो आप भी मत करिए।
आप भी मत करिए, आप अपना ख्याल करिए, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है जी। अपने मैं क्यों बोल रही हूँ, ये वाला लेक्चर मुझे क्यों देना पड़ गया, क्योंकि यहाँ से मैंने फ़ील किया है, मैंने एनर्जी पिक करी है कि कुछ कैंसेरियंस ना बहुत लो फ़ील कर रहे हैं। डोंट फ़ील लो, व्हाई आर यू फीलिंग लो? क्यों आप लो फ़ील कर रहे हैं? लो फ़ील मत करिए, हाई वाइब्रेशन में आइए, ठीक है जी। ताकि आप अ, अच्छी-अच्छी चीज़ें, पॉज़िटिव चीज़ें, पॉज़िटिविटी को अपनी लाइफ़ में अट्रैक्ट एंड मैनिफेस्ट कर सकें। ठीक है जी। हाई वाइब्रेशन में आइए, पूर्णिमा का चांद बनो माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस, अमावस का चांद मत बनिए, ठीक है जी। एंड लुक एट द बिगर पिक्चर, लुक एट द बिगर पिक्चर, बड़े सिनेरियो को देखिए। बिल्कुल भी अब की करंट सिचुएशन से घबराइए मत, डरिए मत, अपने मन में भय मत आने दीजिए, क्योंकि लाइफ में आगे जो आ रहा है वो सुंदर है, ब्यूटीफुल है एंड ऑलमोस्ट सभी कुछ आपको मिल रहा है, सब कुछ भी नहीं रह रहा है जिससे आप वंचित रह जाएंगे, ठीक है जी। आप किसी चीज़ से वंचित नहीं रह रहे हैं, तो आप रिलैक्स करिए एंड चिल करिए, ठीक है जी। माई स्वीट शुगर कैंसेरियंस, अपना ख्याल करिए, सबको झाड़ू मारिए, आप सबको ना उठा के झाड़ू मारो, सब साफ सफाई कर दो, सफाया कर दो अपने मन में से सबका, एंड अपना ख्याल करिए, बस जाने दीजिए लोगों को। क्या बात है माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस, आप अपनी पास्ट की कड़वी यादों में क्यों घूम रहे हैं? क्यों घूम रहे हैं? क्यों घूम रहे हैं? अपने पास्ट की कड़वी यादों में क्यों जा रहे हो आप? हम्म, क्यों जा रहे हैं? सी बॉटम ऑफ द डेक से क्या आया है? प्रिपरेशन। माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस, आप पास्ट की कड़वी यादों में जा रहे हैं, मेमोरी, वहाँ से आपको जेस्चर नहीं मिला, मिसकम्युनिकेशन हो गया, चीज़ें मतलब मिसअंडरस्टूड हो गई, बहुत सी चीज़ें हैं जो गड़बड़ हो गई पास्ट में, लेकिन आप उन चीज़ों से ना बाहर निकल कर नहीं आ पा रहे हैं, वहाँ से बाहर निकलिए, पास्ट की यादों से बाहर निकलिए, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस, पास्ट की मेमोरीज में मत जाइए, बैड मेमोरीज में मत जाइए, अब जो आपकी लाइफ में कुछ नया आ रहा है उसकी प्रिपरेशन में लग जाइए। ये पांचों कार्ड क्लियरली मुझे एक ही एनर्जी दे रहे हैं कि आप ना कड़वी यादों में ज़्यादा डूब रहे हैं, खो रहे हैं, घूम रहे हैं, पुरानी कड़वी यादों को ज़्यादा आप याद कर रहे हैं, बजाय इसके कि जो आने वाला कल है, जो आने वाला समय है, उसके लिए कुछ प्रिपेयर करें, प्रिपरेशन रखें, अपनी तैयारियां करें, बजाय उसके आप अपने पास्ट में खो रहे हैं, डूब रहे हैं। अगर इस चीज़ की क्रेविंग थी आपके मन में, माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस, की भाई देखो मुझे ना अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं यहाँ से ये भी फील कर रही हूँ कि आप इस चीज़ को भी मन में लेके बैठेंगे, यार मुझे मेरी बात रखने का मौका नहीं मिला, मुझे भी एक चांस मिलना चाहिए था कहने का, सुनने का, सुनाने का, वो मुझे नहीं मिला। तो माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस, आपको मिलेगा, ये चांस आपको ज़रूर मिलेगा अपनी बात रखने का, कहने का, सुनने का या सुनाने का। मतलब मैं क्यों बोल रही हूँ कि आपके मन में ये बात थी ना, मुझे सुनानी थी 4 बात एंड आप सुना नहीं पाए, तो उसका भी चांस आपको मिलेगा, उसका भी मौका आपको मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस, जो भी आप चाह रहे थे ना वो आपको मिलेगा, ठीक है ना। एज आई सेड, मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करूँ ना कैंसेरियंस, में इस रीडिंग को कंक्लूड करूँ, तो जो आप चाह रहे थे ना, आया था ना मैन होल्डिंग अ हार्ट से, मुझे पहली इंट्यूशन ये आई थी कि जो आप चाह रहे हो, जो आपके दिल में है, वो आपको मिल रहा है। एक्चुअल में बात यही है कि जो आप चाह रहे हो, जो आपके दिल में है ना, वो चीज़, वो बात आपको मिल रही है, ठीक है जी। मैंने कहा था ना, विषय, वस्तु, व्यक्ति जो आपके मन में है आपको मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको मिल रहा है जो आप चाह रहे थे। For Cancer space, for my sweet sugar Cancerians. No, it's a big no. No for what? If you believe, it's up to you. Helpful people. No, it's up to you. देखो, जो क्लियर मैसेज है कैंसेरियंस, हेल्पफुल पीपल, पता नहीं यार, मैं दुनिया की एकमात्र ऐसी लड़की होंगी जो मदद करने को मना करती है, बट मुझे जो इंट्यूशन आ रही है यार, जब नहीं आती कि हेल्प करो, तो मैं कैसे कह दूँ आपको, है फोर्सफुली थोड़ी कहूँगी मैं, जो मुझे आ रहा है मैं वो कहूँगी। रीडिंग की स्टार्टिंग में भी आया था
एंडिंग में भी आया है, क्या आया है? नो, हेल्प नहीं करनी है। पता है ये बहुत अजीब बात है, दुनिया कहती है मदद करो, करनी चाहिए, लेकिन कैंसेरियंस आपके लिए इट्स अ बिग नो नो, आपके लिए इट्स अ बिग नो नो, नो नो, नहीं करनी है, नहीं करनी है। अगर आप सोच रहे हो ना यार उसकी ऐसे मदद कर दूँ, किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा भी था कि मुझे अपने एक फ्रेंड की मदद करनी है, उनकी हेल्प करनी है, प्लीज़ बताएं करूँ या नहीं। सी, नो नो, इट्स अ बिग नो नो, नहीं करनी है, नहीं करनी है। इसे सरल शब्दों में क्या बोलूँ? किसी की कोई फालतू में मदद मत करो, किसी के पंगे में फालतू में मत पड़ो, किसी की गवाही भी मत दो, फालतू में ना ये पंगे छोड़ दो, किसी के चक्कर में मत पड़ो। उस भाई वो उसको चाहिए, इतने लाख रुपए चाहिए, इतने हज़ार रुपए चाहिए, मुझसे मांग रहा है, चलो मैं हेल्प कर दे, बेकार के चक्कर में मत पड़ो। नो मीन्स नो, नहीं करनी है, बट स्टिल आप करना चाहो तो इट्स अप टू यू, स्टिल आप करना चाहो तो इट्स अप टू यू। मेरे पास जो आया है वो ये आया है कि नहीं करनी है। अगर आपसे कोई हेल्प मांगने आ रहा है तो नो, बिग नो, मना कर दूँ, नहीं यार मैं आई एम वेरी सॉरी, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, तू ही कर दे मेरी, आप मेरी कर दो, ये बोल देना, नहीं करनी है। मुझसे पूछोगे, नो। हेल्पफुल पीपल आएंगे आपके पास, काफ़ी लोग मदद मांगने, बट आपको करनी नहीं है, आपको देना नहीं है, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू, इट्स अप टू यू। स्टिल आप करना चाह रहे हो, आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू, गो फॉर इट। आपका मन कह रहा है नहीं मैम हमारा तो मन कर रहा है, हम करेंगे, वो मदद जिसने मांगी है मैं उसको मना नहीं कर सकता, मैं उसको मना नहीं कर सकती, गो फॉर इट, गो फॉर इट। मुझसे पूछेंगे तो ना है, अगर आप मुझसे पूछेंगे मैम कर दूं क्या, नहीं, नहीं करनी। स्टिल करना चाहते हो, आपकी मर्जी, ठीक है, मैं बहुत साफ शब्दों में कह रही हूँ, आपकी मर्जी। पैसे दोगे फंसेंगे, मैंने बता दिया साफ। जो भी चीज़ एक्सपेंसिव चीज़ दे दोगे किसी को, फंस जाएगी, नहीं मिलने वाली, आई एम टेलिंग यू, नहीं मिलने वाली। स्टिल यू वांट टू, स्टिल आपके पास बहुत है मैम, हमारे पास तो कमी नहीं है, हम तो दे सकते हैं, ये घाटा झेल सकते हैं, देन गो फॉर इट, बिल्कुल करिए आप, बिल्कुल जाइए, आपका पैसा आपकी जेब, आप लुटाइए, जो उड़ाइए, जो जी में आए करिए, ठीक है जी, जो जी में आए करिए, ठीक है जी। कि इफ़ यू बिलीव कि आपको करनी है, ये 4 कार्ड्स एक ही एनर्जी दे रहे हैं, मदद मांगने आएंगे, करनी नहीं है, बट इफ़ यू बिलीव करनी है, इफ़ यू बिलीव करनी है, मैं तो करूँगा, मैं तो करूँगी, मुझे तो करनी ही पड़ेगी, मैं मजबूर हूँ, इट्स अप टू यू, गो फॉर इट, गो फॉर इट, आपकी मर्जी। जैसा आप मान रहे हो वैसा आप करके चलिए, आपकी मर्जी है। रीडिंग गाइडिंग पर्पज से होती है, ये आपके लिए गाइडेंस है, आप इसको माने ना माने कंप्लीटली आपके ऊपर है, कोई फोर्स नहीं है, ठीक है जी, कोई फोर्स नहीं है। आपको यहाँ से जितना लेना है इस रीडिंग से उतना लीजिए, जो आपको करना है वो करिए, ठीक है जी। माई स्वीट शुगर Cancerians. Now let's see from Aries to Pisces for my sweet sugar Cancerians. प्लीज़ सभी 12 राशि वाले आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या विचार आपको लेकर के चल रहे हैं, वो चेक करेंगे। अच्छा, मैं 2024 की रीडिंग लाने वाली हूँ, मुझे बता देना उसमें आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। 2024 की रीडिंग में क्या क्या आप सुनना चाह रहे हैं, क्या क्या आप चेक करवाना चाह रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बता देना। For Cancer, please. For my sweet sugar Cancerians, please. For my darling Cancer, please. From Aries to Pisces. For Cancer, please. From Aries to Pisces. For Cancer, please. Whoa, God. King of Swords, Queen of Swords. अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हो ना कैंसेरियंस, तो बड़ा ही कमाल का रिश्ता चल रहा है आपका। तो अगर आप किसी कितनी अजीब एनर्जी है, अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हो, देखो पहली बात तो ये यहाँ पर लव ट्रायंगल बन रहा है, पहली बात, ठीक है जी, यहाँ चल रहा है लव ट्रायंगल, यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, बहुत ज़बरदस्त वाली, बहुत बढ़िया वाली, एक बात। दूसरा, पेरेंट्स ज़बरदस्त तरीके से अगेंस्ट हैं आप दोनों के रिश्ते के, ज़बरदस्त तरीके से अगेंस्ट हैं आप लोगों के पेरेंट्स, आपके रिश्ते के, नहीं पसंद कर रहे हैं, बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। दूसरी बात, आप दोनों के मन में भी एक दूसरे के प्रति प्रेम है, लेकिन स्टिल ऊपर से काफ़ी गुस्सा, एंगर नज़र आ रहा है आप दोनों के ही मन में, दोनों के ही मन में एक दूसरे को लेकर के, ठीक है जी। तो ये रिश्ता अगर एरीज के साथ है आपका, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो रखा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रखा है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा सा ईगो क्लैश हो रहा है, दोनों के ही अंदर काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है, दोनों ही एक दूसरे को ठीक से समझा भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है जी। एंड पसंद दोनों करते हैं, लाइक दोनों करते हैं,
छोड़ दोनों भी नहीं पा रहे हैं, दोनों ही नहीं, आप भी नहीं, ये भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। बट पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है, मदर फादर बोथ बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है। अगर आप मुझसे पूछे मैम माँ बाप मान जाएंगे क्या इस रिश्ते के लिए, आई एम वेरी सॉरी टू से, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस रिश्ते के अगेंस्ट हैं। लड़के के घर वाले लड़की को पसंद नहीं कर रहे हैं, लड़की के घर वाले लड़के को पसंद नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल अगेंस्ट है, बिल्कुल अगेंस्ट। अगर आप एरीज के साथ डील कर रहे हैं, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये सिचुएशन जस की तस बनी रहेगी, इसमें कोई इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही है। टॉरस, इफ़ यू आर डीलिंग विद टॉरस, अगेन थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, ठीक है जी। टॉरस आपको काफ़ी देखते हुए, वॉच करते हुए, दूर से आपको ताड़ते हुए, निहारते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। एंड टॉरस आपको ऐसे देखते हुए भी नजर आ रहे हैं कि आप ना बिल्कुल इनके लिए गुड लक के जैसे काम करते थे। आप इनकी लाइफ में थे तो इनका लक काम कर रहा था, इनका लक इनका साथ दे रहा था, तो आपको गुड लक के जैसे देखते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, यस। थर्ड पार्टी लव वाला एंगल तो है ही है, फैमिली भी यहाँ थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हो। एल्डर फीमेल है जो इस रिश्ते के कंप्लीटली अगेंस्ट है। तो टॉरस वाले, अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। इनको नहीं समझ आ रहा यार मैं क्या करूं, किस डायरेक्शन में बढ़ूं, मैं जाऊं, बात करूं, क्या बात करूं, कैसे बात करूं, क्या कहूं, ये कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, दूर से खड़े खड़े आपको देख रहे हैं, इससे ज़्यादा ना ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन इनके लिए बड़ी ख़राब बनी हुई है। जैम, इफ़ यू आर डीलिंग विद जैम, गॉड बहुत ही गंदे तरीके से आपका रिश्ता टूटा है, इवन शादी टूटी है, शादी की बात टूटी है, बहुत ही पेनफुल तरीके से ये सेपरेशन हुआ है आप दोनों के बीच में। एंड बहुत ही ज़्यादा जैम्स ना पेन में नज़र आ रहे हैं, एक बात। एंड थोड़ा पैशनेट हो रहे हैं ये आपको लेकर के, अट्रैक्ट काफ़ी हो रहे हैं आपकी तरफ। इट्स नॉट लाइक कि दिस पर्सन इज़ नॉट अट्रैक्टेड टू यू, येस दिस पर्सन इज़ अट्रैक्टेड टू यू, एंड आपकी तरफ आएंगे भी, बढ़ेंगे भी, आपको इनकी तरफ से जेस्चर भी मिलेगा, ठीक है जी। बिकॉज दिस पर्सन सीज यू एज हिज और हर परफेक्ट स्पाउस, परफेक्ट लाइफ पार्टनर। ये आपको बिल्कुल परफेक्ट लाइफ पार्टनर के जैसे देखते हैं, ठीक है जी। दैट्स वाई आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट है, आपकी तरफ बढ़ेंगे भी, एक बात। दूसरा, अगर ये कोई नए हैं, अगर आप किसी नए जेमिनाई से डील कर रहे हो ना, नए आ रहे हैं आपकी लाइफ में, वो मिथुन राशि के हैं अगर, तो इनका काफ़ी एक बैड पास्ट रहा है, काफ़ी इनका बुरा पेनफुल पास्ट रहा है। एंड उस पास्ट से उभरते हुए, अपनी हीलिंग करते हुए आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, काफ़ी अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ। अब पास्ट हो चाहे नेक्स्ट हो, जेमिनाई वाले हैं बहुत अट्रैक्टेड आपकी तरफ, ठीक है जी। एंड पैशनेट हैं, इनकी तरफ से आपको जेस्चर मिलेगा, आपकी तरफ आएंगे, ठीक है जी। कॉल और मैसेज कुछ भी, ये आपकी तरफ आएंगे। कर्क, अगर आप किसी कर्क के ही साथ डील कर रहे हैं, कैंसर के ही साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज वॉचिंग यू, स्टॉकिंग यू, अगेन यहाँ पर थर्ड पार्टी। गॉड, कितनी थर्ड पार्टी आ रही है आपकी रीडिंग में ना, कैंसर्स, बहुत थर्ड पार्टी आ रही है। अगर कैंसर से ही डील कर रहे हो, यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है भाई, थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है। एंड रिश्ता बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रखा है, इनको नहीं समझ आ रहा क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, अगर आप कैंसर से डील कर रहे हो, ठीक है जी। क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन इस रिश्ते को बहुत ही खराब कर रही है। एंड दिस पर्सन इज वॉचिंग यू, स्टॉकिंग यू, येस दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू, देख रहे हैं आपको, हर जगह देख रहे हैं। एंड देख, प्यार भरी नजरों से, नफरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि इनके मन में नफरत है आपके प्रति, नो, नफरत नहीं है, प्यार भरी नजरों से देख रहे हैं। एंड कोई डिसीजन लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, इनसे ना कोई डिसीजन लेना नहीं आ रहा है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, किस डायरेक्शन में बढ़ूं, ये समझ नहीं पा रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ले भी नहीं पाएंगे जल्दी से, नो, नहीं ले पाएंगे। लियो, इफ यू आर डीलिंग विद लियो, लियो सीज यू एज परफेक्ट स्पाउस, परफेक्ट लाइफ पार्टनर। लियोज इस रिश्ते पर काम करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल पूरे एफर्ट डालने के लिए तैयार हैं। अगर आप इनको एक चांस दे तो ये अपना 100% इस रिश्ते में देने के लिए तैयार हैं। आपके बिना काफ़ी अकेला अकेला फील करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आंसू बहा रहे हैं बैठ के, नो, बट येस एक वॉइड है एंड अकेला फील कर रहे हैं आपके बिना। आपको परफेक्ट स्पाउस, परफेक्ट हस्बैंड और परफेक्ट वाइफ की एनर्जी में देख रहे हैं, आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड हैं। एंड किसी काम के बहाने आपको अप्रोच करने की सोच रहे हैं, चाह रहे हैं, एंड ये करेंगे भी। एंड बहुत, मतलब दिस पर्सन इज रेडी टू इन्वेस्ट, ये इस रिश्ते में इन्वेस्ट करने को, अपना 101% देने को तैयार हैं, ठीक है जी। वर्गो, अगर आप किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हैं, इफ यू डीलिंग विद वर्गो,
पेरेंट्स अगेंस्ट हैं इस रिश्ते के, ठीक है जी। अब ये चाहे वर्गों के हों चाहे आपके हों, इस रिश्ते के पेरेंट्स बिल्कुल अगेंस्ट हैं, ठीक है जी। एंड वर्गोस बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। वर्गोस को ऐसा लग रहा है कि आप छोड़ रहे हो, आप जा रहे हो, इस सिचुएशन को आप छोड़ के कंप्लीटली निकल रहे हैं, वॉक अवे कर रहे हैं, बट मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। वर्गों की हालत ऐसी है कि इनको क्या करना है इनको समझ नहीं आ रहा है। ये ना कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मैं क्या करूं, किस डायरेक्शन में चलूं, कैसे चीज़ें करूं, कैसे हैंडल करूं, कैसे मैनेज करूं। इनको ये चीज़ नहीं समझ आ रही है, नहीं समझ पा रहे हैं। ये परेशान परेशान काफ़ी नज़र आ रहे हैं। कोई जेस्चर तो अभी नहीं ले पाएंगे, ले नहीं पाएंगे, क्योंकि परेशान ज़्यादा चल रहे हैं। इनके दिमाग में ना उलझने ज़्यादा नज़र आ रही हैं। एंड अगर आप कैंसर से, यहाँ मैं बताना भूल गई, इफ़ यू आर नॉट डीलिंग विद कैंसर, तो आपके पार्टनर की एनर्जी है, ठीक है। तुला, अगर आप किसी तुला लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, लिब्रा इज नॉट स्लीपिंग वेल। पहली बात यार, ये ना अड़ोस पड़ोस में शादी हो रही है, इतना शोर हो रहा है बैकग्राउंड में, सॉरी इसके लिए। तो हाँ, अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज नॉट स्लीपिंग वेल, अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं। ये एक बात, इनकी नींद बहुत ख़राब है, काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रही है, ठीक है जी। बहुत हैंग सिचुएशन में है, बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं, इतना घबराए हुए हैं ये कि आपकी लाइफ में इतने ऑप्शंस हैं, इतने ऑप्शंस हैं कि आप इनको ऑलमोस्ट छोड़ ही देंगे, आप इनको छोड़ देंगे, आप इनकी तरफ नहीं देखने वाले हैं, इनका वेट नहीं करने वाले हैं, ऐसा ये फील कर रहे हैं। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं, तो इनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपको अप्रोच करने की। इनकी ना हिम्मत नहीं हो पा रही है कि आपको अप्रोच करें, बार बार डिसअपॉइंटमेंट इनके हाथ लग रही है, एंड इनकी हिम्मत भी नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना बहुत ही अच्छे अच्छे, बहुत बेटर इनसे कहीं अच्छे ऑप्शंस हैं, एंड आप उनको एक्सप्लोर कर रहे हो, ना आप इनको नहीं चुनोगे, आप इनकी नहीं सुनोगे। तो ये काफ़ी ना ऐसा फील कर रहे हैं लोग कि आपको फेस भी करें तो किस मुंह से करें, पोपट हो जाएगा अगर आपकी तरफ आएंगे तो, क्योंकि आपकी लाइफ में ऑप्शंस इनको नज़र आ रहे हैं। स्कॉर्पियो, इफ़ यू आर डीलिंग विद स्कॉर्पियो, अगर आप स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, वृश्चिक के साथ डील कर रहे हैं, बहुत ही पेनफुल सेपरेशन रहा है आपका। पहली बात, बड़ा ही पेनफुल सेपरेशन रहा है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्कॉर्पियो स्टिल वॉन्ट्स कि ये रिश्ता चले, स्टिल वॉन्ट्स के एक चांस इस रिलेशन को देना चाहिए, मिलना चाहिए इस रिलेशन को, स्टिल वॉन्ट्स के इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। बराबरी नहीं हुई है, बराबर नहीं हुआ है, चीज़ें बराबर होनी चाहिए। एंड ये इस बार, अब जब ये आएंगे, अभी नहीं आ रहे हैं, बट जब जब कभी भी आएंगे, जब कभी भी ये रिश्ता फिर से चलेगा, क्योंकि ये चाह रहे हैं चले, तो ये चीज़ों को बड़ा बैलेंस करके चलने वाले हैं इस बार। ये पूरे एफर्ट डालेंगे कि चीज़ें बैलेंस्ड हों, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। एंड इनके मन में एक डर है, एक भय है आपको फेस करने का। टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्कॉर्पियोज की ना, इन्होंने कुछ तो ऐसा किया है पास्ट में, इनसे कोई ऐसी गलती हुई है कि आपको फेस करने से काफ़ी घबराते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं फेस कैसे करूँ। आपको फेस नहीं कर पा रही हैं। जो डिले हो रहा है ना आपकी तरफ आने में, वो इसलिए भी हो रहा है कि इनकी हिम्मत नहीं है आपको फेस करने की, ठीक है जी। सैज, अगेन थर्ड पार्टी, इफ़ यू आर डीलिंग विद सैज, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। एंड फीमेल एनर्जी है जो इस रिश्ते को काफ़ी ख़राब करती हुई नज़र आ रही है। किसी फीमेल की वजह से ये रिश्ता काफ़ी ख़राब हो रहा है, ठीक है जी, एक बात। दूसरा, सैज जो है, धनु राशि वाले जो हैं, मूव ऑन करने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनसे मूव ऑन किया नहीं जा रहा है, ये कर नहीं पा रहे, इनसे हो नहीं पा रहा है, ठीक है जी। ये मूव ऑन करना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, इनके बस की बात नहीं है मूव ऑन कर लेना, तो ये कर नहीं पाएंगे, ठीक है जी। दिस पर्सन वॉन्ट्स कि मैं मूव ऑन कर जाऊँ, बट ये नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो एक यू टर्न लेके आपके पास आने वाली एनर्जी, एक यू टर्न लेके आपके पास आएंगे, वापस वापस ज़रूर आएंगे एक यू टर्न लेके। अभी तो ये अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन्हें लग रहा है कि मुझे कोई और ऑप्शन मिल जाएगा आपसे बेटर, या आपके आसपास का भी, बट ऐसा है नहीं, मिल नहीं पाएगा, क्योंकि इनको सेटिस्फेक्शन किसी में भी नहीं मिल रहा है। तो एक यू टर्न लेके, 7 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ सोर्ड्स, एक यू टर्न लेके आपकी तरफ आएंगे, ठीक है जी, एक यू टर्न लेके आपकी तरफ वापस आएंगे। एंड ये अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, ये आपकी अपीयरेंस से बहुत अट्रैक्ट है, आपकी लुक से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। मकर, इफ़ यू आर डीलिंग विद मकर, ऑल नेगेटिव। मकर के साथ आपकी सिचुएशन बहुत ख़राब चल रही है अगर आप मकर के साथ डील कर रहे हो।
ये आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, बट मिसिंग एनर्जी दोनों तरफ से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं है आप इनको मिस नहीं कर रहे, मिसिंग एनर्जी दोनों तरफ से है। बट ये बैड काफ़ी फील कर रहे हैं, बुरा काफ़ी फील कर रहे हैं, गिल्टी फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि यार ये गलती हो गई है, ये नहीं होना चाहिए था, ये जो हो गया है सिचुएशन, ये जो बन गई, ये जो कुछ भी हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा ये फील करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है जी। एंड मैनिफेस्टेशन चल रही है इनकी दबा के, काफ़ी मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि यार चीज़ें ठीक हो जाएं, ट्रैक पर आ जाएं। दिस पर्सन इज पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स, बहुत एफर्ट डालते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी जो भी इनको, लेट्स, इनको मैनिफेस्ट करना नहीं आता, बट जो भी इनको प्रेयर्स के तरीके आते हैं ना, वो सब कुछ ये करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड काफ़ी बैड फील कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आई है मकर के लिए, कैप्रिकॉन के लिए। काफ़ी बैड, काफ़ी लो, काफ़ी डेड एनर्जी में ये मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ भी ना कर पाने वाली एनर्जी है, कुछ कर भी नहीं पाएंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इनके बस की बात नहीं है, इनसे नहीं हो पाएगा। नो, तुमसे ना हो पाएगा, क्योंकि इनकी एनर्जी काफ़ी लो है, इनकी एनर्जीज बहुत लो हैं, बहुत लो हैं। 5-5-10 बहुत ख़राब एनर्जी में, बहुत ख़राब एनर्जी में। एंड मिस आपको इतना कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मिस से ज़्यादा इनको पश्चाताप है, इनको पश्चाताप ज़्यादा है, पछतावा हो रहा है इन्हें कि ये यार ये क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। सबसे खराब एनर्जी मकर की निकल के आई है, सबसे खराब एनर्जी। मतलब इस शख्स के हाल बहुत बुरे हैं। मैं तो आपसे कहूँगी कैप्रिकॉन्स, मकर राशि वालों, अगर आप नाराज़ हैं, आपने इनको ब्लॉक किया है, आप बात नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाहते, मैं तो कहूँगी कि एक चांस दे दीजिए, एक बार आप इनसे बात कर लीजिए, क्योंकि इनकी एनर्जीज बहुत ख़राब आई हैं। मकर राशि वालों की एनर्जीज बहुत ख़राब आई है। अगर आप मकर के साथ डील कर रहे हो, आप नाराज़ हो, थोड़ा सा नाराज़गी को साइड में रख के इनसे बात कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ख़राब फील कर रहे हैं। अगर हो सके तो, इट्स अप टू यू, वैसे मर्जी है आपकी। कुंभ, अगर आप कुंभ के साथ डील कर रहे हैं, बहुत प्यार फील कर रहे हैं आपके लिए, इनके मन में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखाई दे रहा है। एंड बड़ा ही ऐसा रिलेशन ये आपके साथ फील कर रहे हैं, इतना ज़बरदस्त बॉन्ड ये आपके साथ फील कर रहे हैं कि ये तोड़े से भी टूटेगा नहीं, ये किसी भी कीमत पे टूटने वाला नहीं है। ऐसा बॉन्ड ये आपके साथ फील कर रहे हैं, जैसा बॉन्ड इन्होंने किसी और के साथ फील नहीं किया कभी लाइफ में। ठीक है जी। ऐसा रिश्ता ये आपके साथ फील करते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। येस, दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू सो हार्ड। मतलब इनकी मैनिफेस्टेशन बहुत चल रही है, एंड पॉजिटिव वे में चल रही है, अच्छे वे में चल रही है, अच्छे वे में चल रही है। एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। ऑल कार्ड्स आर पॉजिटिव। ये आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के पॉजिटिव हैं। इनकी तरफ से आपको जेस्चर मिल सकता है, बिल्कुल मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। एंड ये फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हैं, बाय द वे, कुंभ वाले ना फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड कोई गुड न्यूज़ मुझे इनकी तरफ नज़र आ रही है जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। इनकी लाइफ में कुछ इवेंट हुआ है जो बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, वो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। ठीक है जी। एंड बहुत बहुत प्यार फील करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा प्यार ये आपके लिए फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुंभ राशि वाले, बहुत पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई है कुंभ की। पाइसीज, इफ यू आर डीलिंग विथ पाइसीज, अगर आप पाइसीज के साथ डील कर रहे हो, पाइसीज इज नॉट स्लीपिंग वेल। नो, पाइसीज इज नॉट स्लीपिंग वेल। पाइसीज की कहीं ना कहीं लड़ाई, कन्फ्लिक्ट चल रही है, कहीं इनका लड़ाई झगड़ा चल रहा है। एंड ये चैन से सो नहीं पा रहे हैं, इनकी नींद डिस्टर्ब है, उड़ी हुई है। ये बहुत ही ख़राब एनर्जी, बहुत लो एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, बहुत बुरा फील कर रहे हैं। मन नहीं लग रहा है, मन अशांत है, किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा है। एंड डोंट थिंक कि आपसे बात नहीं कर रहे तो पता नहीं कहाँ कहाँ लगे हुए होंगे। ये किसी से बात नहीं कर रहे हैं, इनकी किसी से भी बात नहीं चल रही है। ये इतना ख़राब, इतना लो फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी। आप ही की तरफ अट्रैक्ट हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आप ही को चाहते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा इनका ध्यान कहीं नहीं जा रहा है। क्योंकि आपसे बात नहीं हो रही है तो इनका मूड, इनका दिमाग ख़राब नज़र आ रहा है। इनका दिमाग, इनका मूड बहुत ख़राब है कि आपसे बात नहीं हो पा रही है। बहुत परेशान एनर्जी में है पाइसेस वाले, बहुत परेशान एनर्जी, लेकिन शो नहीं कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, शो नहीं कर रहे हैं। दिखा दुनिया को ऐसे रहे हैं, चेहरे पे स्माइल, मैं तो खुश हूँ, मैं तो अच्छे से हूँ, मैं तो आराम से हूँ, बट नो, ऐसा है नहीं है। बहुत परेशान एनर्जी में है ये बहुत परेशान एनर्जी में है पाइसेस वाले। दिस वॉज द रीड फॉर यू माई स्वीट शुगर कैंसेरियंस। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। अगर ये रेजोनेट ना करे तो आप वेट कर लेना, मैं दोबारा से आपकी रीडिंग ले आऊँगी। एज आई सेड, बीच में मैंने सजेशन मांगी थी, जो भी सजेशन हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। 2024 की रीड आएगी, उसके लिए जो भी सजेशन हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है जी। एंड दैट्स इट फॉर पर्सनल्स, यू कैन रीच मी आउट ऑन व्हाट्सएप। दैट्स इट, बाकी सब आप सुन ही चुके हैं। दिस वॉज द रीड फॉर यू। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।